वाकई 22 महीने तक आपको नुकसान नहीं हुआ है या बस कहना होता है व्यूज के लिए या स्क्रीन पे आके या भरमाने के लिए लोग बोलते हैं? बिल्कुल ये सही बात है कि पिछले 22 महीनों से जो ऑप्शंस बाइंग की स्ट्रैटेजी है उसमें हम लोग प्रॉफिट बना पा रहे हैं। अभी मैं आपको परफॉर्मेंस शीट भी इनफैक्ट दिखाऊंगा। जनवरी में हमें प्रॉफिट कम था, केवल 37 पॉइंट्स का था। तो इस तरीके से पॉइंट वाइज अच्छे प्रॉफिट्स हुए हैं। अगर आप पॉइंट्स देखते हैं तो 100 पॉइंट का मतलब हो गया कि 50 से 60% का रिटर्न एक मंथ में। वो रूल्स जो मैंने फॉलो किए हैं पिछले 20-22 महीनों में, जिसके कारण ये प्रॉफिट बना है, तो वो हम एक एक करके वो रूल सारे सीखेंगे। पर आप ये कह रहे हैं कि 22 महीने पहले भी आप इसी स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे थे, तब भी प्रॉफिट था, 22 महीने बाद भी आप कर रहे हैं। मेरे व्यूवर को भी आप यही सिखाने वाले हैं कि तुम भी अब आगे इसी पे काम करो। तो क्या समय देख करके खेल नहीं बदलना है? तो जैसे पिछले पॉडकास्ट में हम लोगों ने बातचीत करी थी, उसके बाद से आज के समय में हम और ज़्यादा एक्यूरेट हो गए हैं। तो आज के इस पॉडकास्ट में मैं कुछ वैसी नई चीज़ों के बारे में बात करूंगा जिससे और अच्छी एक्यूरेसी बनती है। जब मार्केट क्या तो ऊपर जाएगी, इसलिए जो ऑप्शन बायर है उसकी ऑलवेज विनिंग प्रोबेबिलिटी 33% होती है। मतलब मेरा जो 33% विनिंग रेशियो है वो बढ़ करके 70% तक आ जाएगा। और बेस्ट पार्ट यहाँ पे ये है, कहीं एक्सपेंस करने की जरूरत नहीं है। अच्छा। और वो आपको फ्री में आपके मोबाइल पे And you are sure about आई एम श्योर अबाउट इट। अब शालिनी जी, ये इंडिकेटर नंबर 1 है एडवांस डिक्लाइन रेशियो। कि 40 जो ऊपर जा रहे हैं शेयर, जरूरी नहीं है कि उनका वेटेज इतना हो। बहुत बढ़िया, बहुत वैलिड क्वेश्चन। आप अभी मैं एक सिंपल कैलकुलेशन सिखा रहा हूं। अब जहां तक वेटेज की बात है, हाँ। तो उसके लिए कितने एडवांसिंग दिख रहे हैं हमें? 1661 है और डिक्लाइनिंग कितने हैं? 1539 है, बट बहुत फर्क नहीं है। बहुत फर्क नहीं है। हाँ। तो बहुत फर्क नहीं है तो मार्केट क्या हो सकती है ऐसे सिचुएशन में? आपको ये कंक्लूजन लेने में कितना समय लगा? 1 सेकंड लगे। हाँ, यानी ओपन इंटरेस्ट में होने का मतलब आप पोजीशंस को होल्ड करना चाहते हो, इसलिए वो ओपन इंटरेस्ट आता है। ज्यादा लोग खरीद रहे हैं तो मतलब जो मार्केट का ट्रेंड है वो ऊपर जाने का है। और इस कॉन्सेप्ट को मैंने बैक टेस्ट किया कि जिस इंस्ट्रूमेंट पे ज्यादा पोजीशंस बन रही है वो इंस्ट्रूमेंट के अगेंस्ट हो जाता है। ये सुनने में आपको पता नहीं अटपटा लगे, बट आप इसको टेस्ट कीजिएगा लाइव मार्केट में, ये बिल्कुल काम करेगा। किसी भी तरह से आपसे अगर नहीं जुड़ी हुई हूँ, हाँ। किसी भी तरह से, मैं आपके फ्री वाले अगर टेलीग्राम चैनल में भी नहीं हूँ, हाँ। तो भी मैं आपका वेबिनार बिल्कुल, रजिस्टर करके आ आप सकती रजिस्टर हूँ करके अटेंड कर सकते हो। और वो फ्री ऑफ कॉस्ट वो है। फ्री ऑफ कॉस्ट हो। तो उसमें भी आप इसी तरह की टेक्निक बिल्कुल बताते हैं? इसी तरीके की एग्जाम्पल के साथ हम लोग टेक्निक्स डिस्कस करते हैं। हेलो एवरीवन, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक ऑफ विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। जरा सोचिए, ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, बल्कि महीनों तक लगातार प्रॉफिट ही होता जाए तो कैसा होगा? वेल, सुनने में ये अनबिलीवेबल जैसा जरूर लगता होगा, क्योंकि सेबी के आंकड़े तो यही कहते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में ज्यादातर लोग नुकसान में रहते हैं, तकरीबन 90%। प्रॉफिट में बहुत कम लोग होते हैं। लेकिन आज जो मेहमान मेरे साथ टेक ऑफ विद एसकेटी में हैं, उन्होंने बीते 22 महीनों में लगातार फायदा बुक किया है। उनका यह कहना है कि उनकी दिए हुए सीख पर चलकर आप भी ठीक ऐसे प्रॉफिट कमा सकते हैं। पॉडकास्ट में आज मेरे मेहमान रहने वाले हैं एसएमसी ग्लोबल के डेरिवेटिव रिसर्च हेड नितिन मुरारका सर। 30 सालों का अनुभव नितिन सर के पास है ट्रेडिंग का, और आज जो विद्या वो आपको बताने वाले हैं, वो 22 महीने लगातार प्रॉफिट में रहने वाली, उसके ऊपर भी उनका काम 2 दशकों का हो चुका है। कुछ नई बातें आज के पॉडकास्ट में आप जरूर सीखने वाले हैं। आपको क्या अच्छा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन नितिन सर जी बिजनेस पर भी हर रोज आते हैं। निफ्टी के निशानेबाज के तौर पर कुछ लोग उन्हें पहचानते हैं। तो ये जो उनका लंबा अनुभव है, आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ वो साझा कर रहे हैं। आप सीखिए, समझिए। उद्देश्य आज के पॉडकास्ट का सिर्फ इतना ही है कि ज्यादातर लोग जिन्हें ऑप्शन ट्रेडिंग में नुकसान हो रहा है, वो अपनी गलतियों को पहचाने, ट्रेडिंग का सही तरीका सीखें। मतलब मैं अगर पॉडकास्ट कर रही हूँ, कैमरा कैसे फेस करना है ये मैंने सीखा है। आप डॉक्टर अगर होंगे तो जाहिर सी बात है आपने कोई डिग्री ली होगी, उसके लिए पढ़ाई की होगी, सीखा होगा आपने उसको, वकालत की है, एमबीए किया है। हर चीज़ की हम पढ़ाई भी करते हैं, सीखते हैं, तब उस पेशे में उतरते हैं। ट्रेडिंग अगर आपका पेशा है तो आप ये समझिए कि ये मास्टर क्लास रहने वाली है आपको सिखाने की। मेरा, नितिन सर का, हम दोनों का एक ही मोटिव है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हम एडुकेट कर पाएँ, ताकि आप खुद अपने फैसले लें और फिर उसके बाद प्रॉफिट ही प्रॉफिट कमाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं स्वागत करती हूँ, बोर्डिंग पास देती हूँ आज के मेरे मेहमान नितिन मुरारका सर को।
स्वागत है सर आपका। थैंक यू शालिनी जी, और सभी व्यूअर का बहुत बहुत थैंक यू। और जैसे आपने बोला कि मैं 22 मंथ से प्रॉफिट बना पा रहा हूँ, और बिल्कुल ये सही बात है कि पिछले 22 महीनों से जो ऑप्शंस बाइंग की स्ट्रैटेजी है उसमें हम लोग प्रॉफिट बना पा रहे हैं। और क्या स्ट्रैटेजीज है कि किस तरीके से हम प्रॉफिट बना रहे हैं, ये इस पॉडकास्ट में हम सीखेंगे। जैसे सेबी का डेटा बोलता है कि 90% ऑप्शन बायर लॉस करते हैं। हाँ। तो उसके क्या रीजंस हैं कि वो लॉस करते हैं, हाँ। और क्या इंप्रूवमेंट की जाए जिससे प्रॉफिट बनाया जा सकता है। तो वो रूल्स जो मैंने फॉलो किए हैं पिछले 20-22 महीनों में, जिसके कारण ये प्रॉफिट बना है, तो वो हम एक एक करके वो रूल सारे सीखेंगे। तो बिल्कुल आपको बहुत अच्छी वैल्यू मिलने वाली है। और ये पक्की बात है कि आप ये रूल्स को सीख करके ऑप्शन मार्केट में लॉस करना आपका काफ़ी कम हो सकता है, और प्रॉफिट की जर्नी धीरे धीरे स्टार्ट हो सकती है। एक कहावत है कि वादे हैं वादों का क्या, आप क्या दिल पे हाथ रख के, गीता पे हाथ रख के ये कसम खा सकते हैं कि वाकई 22 महीने तक आपको नुकसान नहीं हुआ है, या बस कहना होता है व्यूज़ के लिए या स्क्रीन पे आके या भरमाने के लिए लोग बोलते हैं? नहीं, बिल्कुल देखिए, ये जो मेथड है ये एकदम बिल्कुल साइंटिफिक मेथड में फॉलो करता हूँ, और वो मेथड आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा आज, ताकि वो मेथड से आपको खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये प्रॉफिट बनाया जा सकता है। अगर ओवरऑल बात करें तो 22 महीनों में अगर मैं एक्सपेंसेस वगैरह जो टैक्सेस वगैरह हैं या ब्रोकरेज वगैरह है वो अगर मैं लगा दूं, तो हो सकता है कुछ महीने ब्रेक इवन हुआ हो। तो जैसे आपने बोला कि आप कसम खाते हो क्या, तो उसमें सच्चाई ये है कि कुछ महीने, 4-5 महीने ऐसे होंगे जिसमें हो सकता है ब्रेक इवन से माइनर हल्का फल्का अगर कॉस्ट लगा दूं तो नुकसान होगा। बट अगर मैं इसे ओवरऑल लूँ यानी ग्रॉस पॉइंट्स में, तो मेरे को 22 के 22 महीने प्रॉफिटेबल रहे हैं। कुछ महीने में बहुत अच्छे प्रॉफिट रहे हैं, कुछ महीनों में कम रहे हैं, बट ये है कि 22 के 22 महीने प्रॉफिटेबल रहे हैं ग्रॉस पॉइंट ऑफ। और अगर आप एक्सपेंस लगा दें तो हल्का फल्का फ्लैट टू नेगेटिव रहा है। बट ये है कि ट्रिक्स बहुत अच्छी है, स्ट्रैटेजीज बहुत अच्छी है, आप उसे डिसिप्लिन से फॉलो करेंगे तो आप भी अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। ये जो आपने 4-5 महीने वाली बात बताई, ये मुझे लग रहा है ठीक वैसे ही है जैसे यूके की इकोनॉमी 0.1% की ग्रोथ पे है ना? वैसे तो वो कहते हैं कि हम विकसित अर्थव्यवस्था हैं, लेकिन 0.1% से वो बढ़ रहे हैं बीते 3 तिमाही में। तो वैसे ही है, हल्का फुल्का उन महीनों में प्रॉफिट है और बाकी आपने अच्छा रिटर्न दिया है। हल्का फल्का लॉस है। अब क्या है, जैसे ऑप्शन बायर को तो नॉर्मली बहुत बड़े बड़े लॉसेस हो जाते हैं, 90% ऑप्शन बायर लॉस करते हैं। बट अगर हमारे कुछ महीने बिल्कुल ब्रेक इवन है, अगर मैं ब्रोकरेज एंड कॉस्ट लगा दूं, तो भी वो बहुत अच्छी मानी जाती है ऑप्शंस में, क्योंकि ऑप्शंस में क्या है, मनी सेव्ड इज मनी अर्न। तो अल्टीमेटली अगर हम लोगों ने लॉस नहीं किया है तो इसका मतलब है कि हम नेक्स्ट मंथ के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं और अगले महीने हम अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। तो वहाँ पे मनी सेव्ड इज मनी अर्न। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो अभी मैं आपको परफॉर्मेंस शीट भी इनफैक्ट दिखाऊंगा, फिर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके कि किस तरीके से क्या ट्रिक्स हैं, क्या रूल्स हैं। तो एक तो आप हमारी पिछली बार भी मैंने सर कहा था कि 17 महीने प्रॉफिट अगर हो गया है तो ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होना चाहिए। और आज जब ये 17 महीने से बढ़ के 22 महीना हो गया है, तब तो मैं आपको बोल रही हूँ कि सर आप लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों को बुला ही लो एक बार। देखिए, ये गारंटेड नहीं है कि प्रॉफिट होगा, बट ये है कि हिस्टोरिकली हम लोग देख रहे हैं कि इस मेथड पे प्रॉफिट बन रहा है। तो क्यों ना इस मेथड पे जब 22 महीने से प्रॉफिट बना है तो आगे भी इसी मेथड पे काम किया जाए, जिससे हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी वहाँ पे है। अब जैसे कुछ महीनों में जैसे आप देख सकते हैं कि जो पिछला जनवरी का महीना था, जनवरी में हमें प्रॉफिट कम था, केवल 37 पॉइंट्स का था। और अगर मैं दिसंबर की बात करूं तो 352 पॉइंट्स के आसपास है। जैसे नवंबर है, नवंबर में केवल 11 पॉइंट थे ग्रॉस पॉइंट, तो ये एक तरीके से ब्रेक इवन मंथ हो गया। अक्टूबर में मैं बात करूंगा तो 96 पॉइंट थे, सितंबर में 80 पॉइंट थे। इस तरीके से अगर मैं अगस्त की बात करूं तो 144 पॉइंट, जुलाई 223 पॉइंट। तो इस तरीके से पॉइंट वाइज अच्छे प्रॉफिट्स हुए हैं। ये पॉइंट्स का मतलब मैं पॉइंट्स का मतलब हुआ कि निफ्टी पॉइंट, आप जब ऑप्शन ट्रेड करते हैं तो निफ्टी जैसे मूव करती है तो 100 पॉइंट ऊपर हो गई, 50 पॉइंट ऊपर हो गई, तो पूरे महीने में हम लोगों ने अप्रॉक्सीमेटली 150 पॉइंट अगर कैप्चर किए, तो मान लीजिए निफ्टी का लॉट साइज 65 है, तो अगर आपने 65 का लॉट साइज है, एक लॉट लेने में हमारी कैपिटल लगती है मैक्सिमम 10,000 रुपीज़। क्योंकि मान लीजिए मैं ऑप्शन खरीद रहा हूँ, 100 रुपये की भी अगर ऑप्शन खरीदी, 65 का लॉट है तो 6,500 रुपया लगा। पूरे महीने में अगर आपने 100 पॉइंट कैप्चर किए तो आपका रिटर्न हो गया 6,500। इसका मतलब 6,500 की कैपिटल लगा के आप 6,500 पूरे महीने में बनाए, तो परसेंटेज वाइज देखिएगा तो ये बहुत हेवी परसेंटेज ऑफ रिटर्न हो गई ऑप्शन बायर के लिए। तो अगर आप पॉइंट्स देखते हैं तो 100 पॉइंट का मतलब हो गया कि 50 से 60% का रिटर्न एक मंथ में। बट इतना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आपको ये एज्यूम करना चाहिए कि आप साल में 30, 35, 40% का रिटर्न ऑप्शन से बना सकते हैं। जो रूल्स मैं अभी आपको बताऊंगा
उस रूल्स को आपको फॉलो करना है। और ये सारे के सारे जो रूल्स हैं वो इंट्राडे के लिए वैलिड है, यानी कि आज ही लो और आज ही कमाओ, और अगले दिन का कोई टेंशन नहीं कि ट्रम्प क्या बोलने वाला है, हाँ। रात में क्या होने वाला है, वो सब कुछ नहीं। और लेकिन मैं सौदा नहीं काटना चाहूँ आज फिर? नहीं, ये जो रूल्स मैं सिखाने वाला हूँ ये केवल आज ही के लिए वैलिड है, और ये रिटर्न केवल इंट्राडे से है, और इंट्राडे ही सबसे टफेस्ट माना जाता है। और ज़्यादातर ट्रेडर्स जो देख रहे हैं व्यूअर्स, उनको भी इंट्राडे करने में ही मज़ा आता है। तो ये जो मेरी स्ट्रैटेजी है ये 11 बजे से 3 सवा 3 तक वैलिड है, यानी 3 से 4 घंटे का गेम है। हाँ। उस 3-4 घंटे में आप इस गेम को एंजॉय कीजिए, रूल्स के हिसाब से ट्रेड कीजिए, और अगले दिन फिर अगले दिन देखेंगे। मुझे ये बताइए, क्योंकि रूल तो आप आगे बताने जा रहे हैं, उसके पहले मैं छोटी सी ये जानकारी ज़रूर आपसे लेना चाहती हूँ कि पहले क्या था ना, टेस्ट मैच का ज़माना था, फिर बदला वो ओडीआई हो गया, फिर वो भी बहुत दिन चल नहीं पाया, अभी T20 आ गया है, गॉड नोज फ्यूचर में हम 10-10 खेलना शुरू करें, तो समय के हिसाब से गेम चेंज होता है। पर आप ये कह रहे हैं कि 22 महीने पहले भी आप इसी स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे थे, तब भी प्रॉफिट था, 22 महीने बाद भी आप कर रहे हैं। मेरे व्यूवर को भी आप यही सिखाने वाले हैं कि तुम भी अब आगे इसी पे काम करो। तो क्या समय देख करके खेल नहीं बदलना है? नहीं, खेल में क्या होता है, जब आप खेलते रहते हो तो आपको नई नई चीज़ों को सीखने मिलती है। तो इस पिछले 22 महीनों में मुझे बहुत सारी ऐसी नई नई चीज़ें मिली। तो आज के इस पॉडकास्ट में मैं कुछ वैसी नई चीज़ों के बारे में बात करूंगा जिससे और अच्छी एक्यूरेसी बनती है। जैसे आप मान लो आप खेल रहे हो, हाँ। तो आप जब हर दिन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप और अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हैं, आप और अच्छा छक्का चौका लगा पाते हैं। हाँ। तो वैसे ही जब हम लोग लाइव मार्केट में ट्रेड करते हैं तो हमें और नए नए ट्रिक्स मिलते रहते हैं, नई एक्यूरेसी मिलती है। तो जैसे पिछले पॉडकास्ट में हम लोगों ने बातचीत करी थी, उसके बाद से आज के समय में हम और ज़्यादा एक्यूरेट हो गए हैं, और नई टेक्निक्स मेरे पास आ गई है। तो वो टेक्निक्स में बात करूंगा। तो शुरू करते हैं सर, नेकी और पूछ बताइए। बिल्कुल। तो देखिए, इंट्राडे ऑप्शंस हमें ट्रेड करना है, और हम इंट्राडे ऑप्शंस बाइंग पे बातचीत करेंगे कि हम 2 तरीके के ट्रेडर होते हैं, एक तो होते हैं बायर और एक होते हैं सेलर। जो बायर है उसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी हमेशा 33% होती है, और जो सेलर है उसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी 66% होती है, 66-67% होती है। जबकि ज़्यादा तो बायर होते हैं। हाँ, वो इसलिए होती है कि जब आप ऑप्शन बाय करते हैं, हाँ। तो आपको प्रॉफिट तब होगा जब मार्केट क्या तो ऊपर जाएगी तो प्रॉफिट होगा, या मार्केट अगर नीचे चली गई तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शंस की वैल्यू टूट जाती है। यानी ऑप्शन बायर को प्रॉफिट कब होता है, सपोज मैंने कॉल ऑप्शन खरीदी, तो मार्केट अगर ऊपर चली गई तो कॉल ऑप्शन ऊपर जाएगी, मार्केट नीचे चली गई तो कॉल ऑप्शन नीचे जाएगी, और अगर मार्केट उसी लेवल पे रह गई तो भी ऑप्शंस की वैल्यू डिके हो जाती है। करेक्ट। तो ऊपर जाने की भी प्रोबेबिलिटी 33, नीचे जाने की भी 33, और साइडवेज होने की भी चांसेस 33। हाँ। इसलिए जो ऑप्शन बायर है उसकी ऑलवेज विनिंग प्रोबेबिलिटी 33% होती है। अब नाउ यहाँ पे सवाल ये आता है कि हम अपनी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है 33%, इसको इंक्रीज करके किस तरीके से 65-70% की विनिंग प्रोबेबिलिटी लेकर के आए। हाँ। क्योंकि आप ऑप्शंस में कभी भी 100% विनिंग प्रोबेबिलिटी नहीं आ सकती। ये हो सकता है कि 10 ट्रेड लें तो 10 में से मेरा 6 से 7 ट्रेड सही हो, और 2 से 3 ट्रेड आपके गलत होंगे। जो सही होंगे उसमें बड़ा प्रॉफिट आएगा, जो गलत होंगे उसमें छोटा लॉस में आप निकल जाएंगे। उल्टा हो गया तो? उल्टा हो गया तो अगर मान लीजिए आपको स्टॉप लॉस, उसके लिए स्टॉप लॉस होता है कि अगर ट्रेड मेरा गलत चला गया तो मुझे लॉस बुक करके निकलना है, और अगर सही चला गया तो मैं ट्रेड को राइड करता हूँ। अब ये जो विनिंग प्रोबेबिलिटी 33% बायर की है, इसे हम इंक्रीज कैसे करें, इसके ऊपर हम लोगों ने बहुत सारे रिसर्च किए, बहुत सारे लाइव डेटा को चेक किया। तो इसमें मुझे 4-5 ऐसे पॉइंट मिले जिसकी एक्यूरेसी आपको 70% तक लाइव मार्केट में मिलती है। मतलब मेरा जो 33% विनिंग रेशियो है वो बढ़ करके 70% तक आ जाएगा। और बेस्ट पार्ट यहाँ पे ये है कि वो डेटा देखने के लिए आपको कोई सॉफ्टवेयर लेने की ज़रूरत नहीं है, कहीं एक्सपेंस करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। और वो आपको फ्री में आपके मोबाइल पे अवेलेबल है, और फिर भी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। फिर भी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। अच्छा। तो और वो 4-5 डेटा पॉइंट है, और उसको देख के समझने में मुश्किल से आपको 30 सेकेंड्स लगेंगे। हो सकता है मुझे एक्सप्लेन करने में अभी आपको 45 मिनट्स 1 घंटे लग जाएं। हाँ। बट आप जब उसको सीख जाएंगे तो आपको उसको समझने में केवल 30 सेकेंड से 1 मिनट के अंदर आप मार्केट की मूवमेंट को पकड़ सकते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 30 सेकेंड से 1 मिनट के भीतर 60 सेकेंड में मैं मार्केट क्या बिहेव करने वाला है वो समझ के अकॉर्डिंगली बिहेव करूंगी। बिल्कुल। और मेरी विनिंग प्रोबेबिलिटी 33% से 70% हो जाएगी। एंड यू आर श्योर अबाउट इट? आई एम श्योर अबाउट इट। और मैं इसे हर दिन प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और मुझे मुश्किल से 30 से 40 सेकंड लगते हैं डिसाइड करने में, और एक बार आप समझ जाओगे तो आपको भी 30 सेकंड से 60 सेकंड्स के बीच में आप कैच अप कर लेंगे। और अभी जब मैं आपको शालिनी जी ये मेथड सिखाऊंगा, हाँ। तो मैं एंड में आपसे पूछूंगा कि क्या लगता है मार्केट, तो आप इनफैक्ट आप 30 सेकंड्स में बता दोगे कि अच्छा ये डिसीजन है, ये ऐसा डेटा है, तो ये आउटपुट बनेगा।
ठीक है, शुरू Correct? करते हैं। मैं तो एक्साइट हूँ। हाँ बिल्कुल। तो मैं चाहती हूँ आप भी कमेंट करो कि आप कितना एक्साइट हो, और ये सुन के जितना इजी लग रहा है, जब हम पूरा सीख लेंगे तो प्लीज कमेंट करके बताना कि क्या समझ के भी उतना ही इजी लगा क्या। जी बिल्कुल। सर। तो देखिए, मार्केट में कुछ इंडिकेटर्स मैंने खोले हैं। आप शुरुआत में आप समझ लीजिए कि एक चीज़ क्या है, और फिर हम धीरे धीरे इसको यूज़ कैसे करना है मैं इसे सिखाऊंगा। अब शालिनी जी, ये इंडिकेटर नंबर 1 है एडवांस डिक्लाइन रेशियो। एडवांस का मतलब कितने स्टॉक ऊपर जा रहे हैं, और डिक्लाइन का मतलब कितने स्टॉक नीचे जा रहे हैं। ठीक है। अब अगर हम एक रेशियो निकालें एडवांसिंग और डिक्लाइनिंग, सपोज कीजिए यहाँ पे मैं 50 शेयर एडवांसिंग है, ठीक है, 50 आपके एडवांसिंग है, और डिक्लाइनिंग जैसे निफ्टी 50 में 50 स्टॉक होते हैं, तो मैं मान लीजिए 40 मेरे एडवांसिंग है और 10 डिक्लाइनिंग है। करेक्ट। अगर मुझे एक रेशियो निकालना हो यहाँ पे, तो मैं वो रेशियो को अगर निकालूं तो एडवांसिंग डिवाइडेड बाय डिक्लाइनिंग, तो ये रेशियो क्या आ गया? 4 आ गया। यानी एडवांसिंग ज़्यादा है, डिक्लाइनिंग कम है। अब निफ्टी में 50 स्टॉक हैं, 50 में से 40 ऊपर जा रहे हैं, 10 नीचे जा रहे हैं, तो क्या निफ्टी गिरेगी या ऊपर जाएगी? सवाल नंबर 1। ऊपर जाएगी। हाँ। क्योंकि अगर निफ्टी के 40 स्टॉक ऊपर जा रहे हैं, रिलायंस, इन्फोसिस, टीसीएस जो निफ्टी के मेजर कंपोनेंट्स हैं वो ऊपर जा रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी यही है कि मार्केट ऊपर जा सकती है। तो ये एक इंडिकेटर हमें देखना चाहिए, विच इज कॉल्ड एडवांस डिक्लाइन रेशियो। मैं तो शांत इसलिए हो गई क्योंकि पिछले पॉडकास्ट से मुझे ये पता चल चुका है कि 40 जो ऊपर जा रहे हैं शेयर, जरूरी नहीं है कि उनका वेटेज इतना हो। बहुत बढ़िया, बहुत वैलिड क्वेश्चन आप। इसलिए मैं थोड़ा रुक गई, मैंने कहा नहीं मुझे पिछली बार सर सिखा चुके हैं। देखिए अब क्या है, अब जहाँ तक वेटेज की बात है, तो उसके लिए निफ्टी के टॉप 10 स्टॉक्स होते हैं, और मान लीजिए जैसे वो उसका एक और तरीका है कि निफ्टी के टॉप 10 स्टॉक्स आपने नोट कर लिया। अब जैसे मान लीजिए रिलायंस का वेटेज 10%, इन्फोसिस का वेटेज 6%, आईसीआईसी बैंक का वेटेज 6% और एचडीएफसी बैंक का वेटेज 12% है निफ्टी में। अब ये चारों स्टॉक्स ऊपर हैं, तो आप उस वेटेज को सम कर लीजिए। अगर वो सम करके 40% वेटेज ऊपर है, तो वो एडवांस डिक्लाइन और एडवांस कैलकुलेशन हो गई। अभी मैं एक सिंपल कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ, और वो जो आपने सवाल पूछा वो एक स्टेप ऊपर हो गई कि हम टॉप 10 का भी वेटेज के हिसाब से एडवांस डिक्लाइन निकाल लें, तो वो और एक्यूरेट आपको प्रेडिक्शन देता है। तो यहाँ पे हम बेसिक समझते हैं एडवांस डिक्लाइन, और ये आपको कैसे देखना है ये मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाता चलता हूँ। ठीक है। अब एडवांस डिक्लाइन कई तरीके का हो सकता है। जैसे मान लीजिए हम लोग निफ्टी के एनएससी की वेबसाइट में चलते हैं, जैसे मैंने बताया था कि आप मोबाइल से भी देख सकते हैं। तो अब ये जिस दिन हम लोग आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये आज का डेटा है, 25 फरवरी का डेटा हम लोग देख रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एनएससी की वेबसाइट जब आप खोलेंगे तो यहाँ पे आपको सीधा एडवांस डिक्लाइन ये दिख रहा है। कितने एडवांसिंग दिख रहे हैं हमें? 1661 है। और डिक्लाइनिंग कितने हैं? 1539 है, बट बहुत फर्क नहीं है। बहुत फर्क नहीं है। हाँ। तो बहुत फर्क नहीं है, तो मार्केट क्या हो सकती है ऐसे सिचुएशन में? कहीं भी जा सकती है, साइडवेज हो सकती है। हाँ। तो ना बाइंग अपॉर्चुनिटी है ना सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। हाँ। आपको ये कंक्लूजन लेने में कितना समय लगा? 1 सेकंड लगे। हाँ। भाई दोनों बराबर है तो कुछ भी हो सकता है। राइट। देयर इज नो क्लैरिटी। हाँ। तो हम वेट एंड वॉच करेंगे, बिकॉज अभी कुछ भी नहीं हो रहा है। हाँ। अगर सपोज ऐसा होता कि एडवांसिंग होते 2000 और डिक्लाइनिंग होते 1000, तो इसका बढ़ेगा मतलब मार्केट। बढ़ेगा मार्केट। हाँ। कितने सेकंड लगे आपको? 10 सेकंड। 10 सेकंड भी नहीं लगे, 1 हाँ। सेकंड। ठीक है। तो ये एक हमें देखना है। तो हमें क्या करना है, एक एक्सेल शीट जो मैंने अभी आपको दिखाई, ऐसी एक्सेल शीट आप सभी के पास होनी चाहिए। अब एडवांस डिक्लाइन रेशियो में मुझे क्या लिखना है, यहाँ स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ। ये जो पॉडकास्ट चल रहा है उसके स्क्रीनशॉट ले लो, तो ये आपके पास भी आ जाएगी एक्सेल शीट। अब जैसे मान लीजिए आपने बोला कि ये साइडवेज है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया साइडवेज है। करेक्ट। तो ये एक इंडिकेशन मुझे मिला जो साइडवेज हो गया। अगर मान लीजिए ये बाय होता तो मैं यहाँ पे बाय लिख लेता। ठीक है। अब एडवांस डिक्लाइन रेशियो में बहुत सारी चीज़ों को हम लोग देख सकते हैं। एक तो हमने ये देखा, और इसके बाद जैसे निफ्टी की हम लोग बातचीत करें तो निफ्टी पे आप क्लिक करेंगे ऊपर में, तो यहाँ पे आपको एडवांस और डिक्लाइन दिख रहे हैं। तो निफ्टी में कितना एडवांसिंग है? 34। और डिक्लाइनिंग कितना है? 16। तो इसका मतलब निफ्टी की स्ट्रेंथ पॉजिटिव है। आपका जो सेकंड क्वेश्चन था कि वेटेज के हिसाब से, तो वो हमें एनएससी की वेबसाइट में नहीं मिलती है, वो आपको सेल्फ कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि टॉप 10 ले लिया, उसका वेटेज ले लिया, और वेटेज के हिसाब से एडवांस डिक्लाइन रेशियो अलग निकाल लिया। करेक्ट। हाँ। अब मान लीजिए निफ्टी के अलावा मुझे फॉर एग्जाम्पल बैंक निफ्टी देखनी है, तो बैंक निफ्टी में एडवांसिंग और 8 डिक्लाइनिंग हो गए। ठीक है। अब मान लीजिए इसी तरीके से आप एक आईटी देख सकते हैं, यानी कि मैं 3 इंडेक्स आपको क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि जो निफ्टी है उसके 3 इंपॉर्टेंट इंडेक्स होते हैं। बैंकिंग जिसका वेटेज है 33%, सेकेंड होता है आईटी जिसका वेटेज होता है निफ्टी में करीब करीब 15%, और तीसरा है ऑयल एंड गैस जिसमें रिलायंस है
जिसका वेटेज है निफ्टी में 15%। तो ये 3 सेक्टर, यानी कि सेक्टर नंबर 1 बैंकिंग, आईटी और ऑयल एंड गैस, अगर ये तीनों सेक्टर का आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो देख लेते हैं और तीनों के एडवांसिंग ज़्यादा है, डिक्लाइनिंग कम है, तो किसी भी कंडीशन में निफ्टी गिर नहीं सकती, क्योंकि ये तीनों का जो वेटेज मिला करके निफ्टी 60% है। ओके, करेक्ट। हाँ। तो हमें ज़्यादा सेक्टर्स को देखने की जरूरत नहीं, हम इस तीनों सेक्टर के एडवांस डिक्लाइन पर नजर रखें, और ये तीनों के अगर ज़्यादा एडवांसिंग हो रहे हैं तो हम बुलिश व्यू रखेंगे, और डिक्लाइनिंग हो रहे हैं तो हम बियरिश व्यू रखेंगे। दिस इज चेकलिस्ट नंबर 1। अब केवल एक चेकलिस्ट पे हमें विश्वास नहीं करना है, हमें अच्छा। एक्यूरेसी, क्योंकि हम अगर 22 महीनों से प्रॉफिट बना रहे हैं, हाँ। तो ऐसा नहीं है कि आप केवल एक चेकलिस्ट पे बना पा रहे हैं। मुझे तो लगा ये तो बच्चों का खेल है, आ गया मुझे। करेक्ट। हमें और कंफर्मेशन चाहिए ताकि हम और अच्छी ट्रेडिंग कर पाएं। ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी एक्यूरेट एडवांस डिक्लाइन रेशियो की ट्रिक है, बट इसके साथ अगर आप और पैरामीटर्स ऐड कर देंगे तो और अच्छी चेकलिस्ट आपकी बन सकती है, रिफाइन हो जाएगा, रिफाइन हो और- जाएगी। ठीक ठीक है, तो done। ये क्लियर हो गया, और इसमें ये मुश्किल से क्लियर भी हो गया। और जो शुरू में आपने ये बात कही थी कि मुफ्त में हमें वो मिल रहा है, हाँ। लेकिन हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हाँ। तो वो वाली चीज जो है वो सामने आ भी गई। बिल्कुल। राइट, हाँ। अब सेकेंड डेटा पॉइंट होता है, ये चेकलिस्ट आप लोग नोट कर लीजिएगा, और ये हमें हर दिन, ये डेली एवरी डे 10:30 ऑनवर्ड्स हमें ये चेकलिस्ट को बनानी है। 22 दिन ये काम करना है, 22 महीने दिन में। ये काम करना है, और इसके बेसिस पे जो आउटपुट आएगा एंड में, उसके बेसिस पे ट्रेड करना है। और शालिनी जी, कल से आप भी ये चेकलिस्ट फॉलो कीजिएगा, और इसके बेसिस पे आप ट्रेड निकाल के जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है आप उस पर ट्रेड कर सकते हैं, और बिल्कुल जैसे मुझे प्रॉफिट हो रहा है वैसे आपको भी प्रॉफिट हो सकता है, और आपके व्यूअर को भी हो सकता है। डन। हालांकि शुरू में मैं एक आध हफ्ते डेमो ट्रेडिंग, पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं, और Right. अगर आपको प्रॉफिट लगे तो आप एक रील बना करके मोटिवेट कर सकते हैं कि देखो मैंने ये चेकलिस्ट फॉलो की, और Done. इसके बेसिस पे ये मेरा रिजल्ट रहा। मेरा होमवर्क रील बनाना है, और व्यूवर्स का ये है कि अगर आपको ये आपने चेकलिस्ट बना के काम किया, आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो वो कमेंट में आके आपको फिर बताना है बिल्कुल, ईमानदारी मैं से। पूरी तरीके से 200% श्योर हूँ। मतलब किस तरीके से आपको समझाऊं, हाँ। ये जो चेकलिस्ट है ये बहुत अच्छी काम करती है, और इससे आपका लॉस होना बंद हो जाएगा। प्रॉफिट की तो बात बाद की, लॉस इंपॉर्टेंट, लॉस होना बंद हो गया Right. तो प्रॉफिट होना अपने आप चालू हो जाएगा। बहुत ठीक है, शानदार, हाँ। अब चेकलिस्ट नंबर 2 की हम बात करते हैं, मोस्ट एक्टिव बाय वॉल्यूम, यानी कि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कहाँ पे हो रहा है। अगर किसी प्रोडक्ट में सपोज बहुत वॉल्यूम हो रहा है और वो प्राइस ऊपर जा रहा है उसका, तो इसका मतलब आप क्या उसका इंटरप्रिटेशन लेंगे कि उसमें बायर है, हाँ। तभी प्राइस ऊपर जा रहा है। और अगर वॉल्यूम बहुत हो रहे हैं और उसका प्राइस नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब seller क्या है, है, हाँ। सेलर है। अब ये हम कैसे देखें, ये बड़ा सिंपल, फिर से हम आपको NSE की वेबसाइट पे चलते हैं, और NSE की वेबसाइट पे आप जब नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे मोस्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स दिख रहे हैं, मोस्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स दिख रहे हैं। अब हमें मोस्ट एक्टिव कॉल्स भी दिख रही है, ये परसेंटेज चेंज यहाँ पे दिख रहा है। मोस्ट एक्टिव कॉल्स मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम हो रहे हैं, और एक मोस्ट एक्टिव पुट्स भी दिख रही है। करेक्ट। अब ये मोस्ट एक्टिव कॉल्स में परसेंटेज आपको क्या दिख रहे हैं, ये 14%, 8%, 18%, ये सारी के सारे आज परसेंटेज गिरी हुई दिख रही है आपको। ठीक है, और पुट्स में भी क्या दिख रहा है, गिरा हुआ दिख रहा है। यानी दोनों ही गिरा हुआ है, कॉल भी गिरी हुई है, पुट भी गिरी हुई है। हाँ, यानी कि क्या करना चाहिए, पता नहीं, कुछ भी नहीं लेंगे। जब कॉल भी गिरी है, पुट पुट भी गिर रही है तो कुछ भी लेना नहीं है, क्योंकि आपने ऊपर एडवांस डिक्लाइन भी देख लिया यार, दोनों बराबर ही है। हाँ, आपने ये देखा था ना, एडवांसिंग और डिक्लाइनिंग बराबर है। राइट। तो आपने तो अभी बोला था कि कुछ भी नहीं लेना है। हाँ, उसको कंफर्म कौन कर रहा है, वॉल्यूम भी कंफर्म कर रहा है ओके। कि अच्छा कुछ भी नहीं लेना है। अब यहाँ पे एक और चीज है, अब कई बार क्या होता है, ज्यादा क्या गिरी हुई है, ज्यादा पुट गिरी हुई है 28%, 23%, 33%, 30%, 25%। ठीक है, तो पुट ज्यादा गिरी हुई है, कॉल भी गिरी हुई है, बट अगर मैं कंपल्सिव ट्रेडर हूं, मुझे करना ही काम है, हाँ, तो फिर मैं कॉल पे फोकस करूंगा, क्योंकि पुट ज्यादा गिरी हुई है। बट टेक्निकल एनालिसिस में ये बोला जाता है ट्रेंड इज योर फ्रेंड। हाँ, ठीक है, तो ट्रेंड आज कॉल पुट दोनों का डाउन है, यानी डेटा के हिसाब से हमें कुछ भी नहीं लेना है। बट अगर मैं कंपल्सिव ट्रेडर हूं, मुझे ट्रेड करना ही है, तो यहाँ पे मैं कॉल की तरफ जाऊंगा, क्योंकि कॉल कंपेरेटिवली कम गिरी हुई है। भाई पुट ज़्यादा गिरी हुई है, पुट का एवरेज, कॉल का एवरेज परसेंटेज अगर ये 5 इंस्ट्रूमेंट है तो कितनी एवरेज आएगी, 28, 23, 33, 30 और 25। अगर मैं इसकी एवरेज करूं तो ये आएगी अप्रॉक्सीमेटली 30 के आसपास, 25, 30। हाँ, और अगर मैं कॉल साइड में एवरेज करूं तो ये कितनी आएगी, करीब 16-17 आएगी। हाँ,
ठीक है, तो कॉल 16-17% गिरी है और पुट 25-30% गिरी है। तो वॉल्यूम के डेटा में हमें क्या देखना है कि कौन सी ज़्यादा गिरी हुई है और कौन सी ऊपर है। आज के डेटा में तो हमें दोनों बैलेंस दिख रही है कि दोनों गिरी हुई है, तो इंटरप्रिटेशन ये है कि कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं बनती है। बट इसका अपॉर्चुनिटी कहाँ पे बनेगी? सपोज ऐसा होता कि ये जो जितनी भी कॉलें हैं ये सारी पॉजिटिव होती परसेंटेज, और पुट जैसी है नेगेटिव ही होती, तो हमें ये समझ में आता कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, तो हमें कॉल ऑप्शन की तरफ जाना है। जैसा कि साइंस में हम लोगों ने पढ़ा होगा न्यूटन्स लॉ, उस न्यूटन्स लॉ में ये लिखा है कि अ ऑब्जेक्ट इन मोशन विल रिमेन इन मोशन अनटिल एंड अनलेस कोई फोर्स उस पर अप्लाई नहीं होता है। करेक्ट? तो यहाँ पे भी सेम प्राइस में होता है कि प्राइस अगर ऊपर जा रही है तो वो ऊपर ही जाएगी अनटिल एंड अनलेस कि उसमें कोई न्यूज़ का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आए, अचानक से ट्रम्प अचानक से कुछ नहीं कह दें। तो अगर कॉल ऑप्शन सारी ग्रीन में है, वॉल्यूम इज अ मोशन, न्यूटन्स लॉ के हिसाब से वॉल्यूम इज अ मोशन, मास इज अ मोशन, तो अगर कॉल्स ऊपर जा रही है और उसमें मोशन है तो हमें ये एज्यूम करना चाहिए कि इट विल रिमेन इन द सेम डायरेक्शन। अगर पुट्स नीचे जा रही है और वो सारी परसेंटेज वाइज नीचे जा रही है तो हम यही एज्यूम करेंगे कि पुट्स विल गो डाउन बिकॉज उसका मोशन नेगेटिव है। तो पर एडवाइजेबल इस सिचुएशन में क्या है? इस सिचुएशन में हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में क्या होता है, टाइम वैल्यू डिके होती है। अब जैसे जब हम आज वीडियो बना रहे हैं तो आज है 25 फरवरी, होली है 3 फरवरी की, 3 मार्च 4 मार्च की होली है, मार्केट बंद है 3 मार्च को, एक्सपायरी होगी 2 तारीख को। तो ये ऐसी सिचुएशन इसलिए बनी हुई है क्योंकि इस बार केवल 4 वर्किंग डेज हैं और मार्केट की एक्सपायरी छोटी है। करेक्ट? और आज नई एक्सपायरी चालू हुई है, यानी मंथली एक्सपायरी आज नई चालू हुई है, तो उसमें टाइम वैल्यू डिके हो रहा है, इसलिए हम देख रहे हैं कि कॉल भी डिके हो रही है, पुट भी डिके हो रही है, इसलिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही है। बट हमेशा ऐसा सिचुएशन नहीं होती है, तो ऐसा डेटा है तो ये बताता है कि कोई ट्रेड यहाँ पे नहीं बनता है। मैं तो आपकी सिखाई हुई बात ही मान के चलूंगी और मैं लोगों को भी यही सलाह दूंगी कि फिर ऐसी स्थिति में अपने दिल पे ही काबू रख लो और उस दिन फिर चाय पकौड़े समोसे खाओ और ट्रेड करने की फिर जरूरत नहीं है उस दिन। हम अपने उन दिनों को क्यों बढ़ाएं जहां पर घाटे के चांसेस ज्यादा है ना, हमें तो 22 महीना प्रॉफिटेबल रहना है। बिल्कुल जी सर। आप ऐसी कंडीशन में क्या उस दिन के लिए कोई टिप देते हैं, सलाह देते हैं, या आप कह देते हैं बैठे रहो? नहीं, देखिए हम अपॉर्चुनिटी तो ढूंढते हैं, बट उसमें क्या है कि हम अपॉर्चुनिटी थोड़ी हम ये सजेस्ट करते हैं कि आप वॉल्यूम्स कम रखो, या कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं, और हम एंट्री पे फिर फोकस करते हैं कि सपोर्ट या रेसिस्टेंस पे एंट्री मिले तो लें, यानी लो रिस्क वाला रेशियो ट्रेड को ढूंढने की कोशिश करते हैं। बट जनरली ट्रेड्स होते हैं हमारे, मतलब वैसे तो बोला जाता है कि आप ऐसे सिचुएशन में ट्रेड्स को अवॉइड कीजिए, बट क्या कि हम लोग की अपनी एक एक्सपर्टीज़ होती है, हम लोग चार्ट्स को काफ़ी स्टडी करते हैं, तो उस केस में भी हम लोग कुछ ना कुछ पॉइंट्स मार्केट से निकाल पाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये इंडिकेटर नंबर 2 क्लियर हो गया आपका वॉल्यूम से। अब हम इंडिकेटर नंबर 3 पे बात करते हैं, मोस्ट एक्टिव बाय COI। COI का मतलब चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। अब देखिए हम लोगों ने अभी एडवांस डिक्लाइन सीख लिया, सेकेंड पॉइंट वॉल्यूम्स के बारे में समझ गए, तीसरा होता है ओपन इंटरेस्ट, यानी मार्केट में जो ओपन इंटरेस्ट का मतलब अगर आप मार्केट में पोजीशंस क्रिएट करते हैं तो वो ओपन इंटरेस्ट में काउंट होता है, और अगर आपने 3 मिनट पोजीशंस को होल्ड कर लिया तो उसे ओपन इंटरेस्ट में ऐड कर दिया जाता है, और आपने तुरंत लिया तुरंत काट दिया तो वो वॉल्यूम हो गया। यानी ओपन इंटरेस्ट में होने का मतलब आप पोजीशंस को होल्ड करना चाहते हो, इसलिए वो ओपन इंटरेस्ट आता है। अब ओपन इंटरेस्ट का एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है NSE की वेबसाइट में। अब जैसे मैं यहाँ पे आप राइट हैंड साइड में आप देखिए, ये ओपन इंटरेस्ट मोस्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स बाय ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है हमें। अब यहाँ पे एक मेरा आपसे सवाल है कि मान लीजिए एक ऑडिटोरियम है, उसके अंदर 100 ट्रेडर्स बैठे हैं और एक नंबर है, 2 नंबर हैं, एक नंबर 10 है, एक नंबर 20 है, और वहाँ पे बोला गया कि आप लोग बेट करो कि नंबर 10 आएगा या नंबर 20 आएगा। अब 80% लोगों ने एक पर्ची दी गई उनको, उन्होंने 80% लोगों ने बेट किया कि नंबर 20 आएगा और 20% लोगों ने बेट किया कि नंबर 10 आएगा। करेक्ट? अब आपको क्या लगता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है 80% जो बेट कर रहे हैं 20 आने पे, वो आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, या 20% जो बेट कर रहे हैं वो आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है? जस्ट लाइक लॉटरी जैसे होता है।
अच्छा लॉटरी वाला सोचना है। हाँ। फिर तो 20% मतलब जो 20 लोग एक तरफ हैं उसकी प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा ज्यादा होती हुई। है। हाँ, हाँ। अब जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग में ये बोला जाता है कि 90% लोग लूज़र होते हैं। हाँ, ठीक है, तो 90% अगर लूज़र हैं तो इसका मतलब वो गलत नंबर पे बेट कर रहे हैं तभी लूज़र हैं। अगर राइट नंबर पे वो बेट कर रहे होते तो 90% प्रॉफिटेबल होते ना। हाँ, तो right. इसका मतलब यही है कि अगर ऑडिटोरियम में 100 लोग बैठे हैं तो अगर 80% लोग बेट कर रहे हैं 20 पे, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो 20 नहीं आएगा, वो 10 आएगा, 20% विनर्स होंगे। क्योंकि हमेशा क्या होता है 20% ही कंट्रोल करते हैं पूरे मार्केट को, 80% को। 80-20 का जो रूल है, तो जो 20% ट्रेडर्स होते हैं दे कंट्रोल द 80% ऑफ द मार्केट, हर चीज में। पर ऐसे अभी तो आपने बताया कि अगर ज्यादा लोग खरीद रहे हैं तो मतलब जो मार्केट का ट्रेंड है वो ऊपर जाने का है। अगर नहीं। ज्यादा लोग बेच रहे हैं तो हाँ। मार्केट का ट्रेंड फिर नीचे जाने का हो जाएगा, ये भी आपने ही बताया। तो अगर ज्यादा लोग एक तरफ जा रहे हैं तो फिर वही तो सही होगा ना नहीं, फिर। तो ज़्यादा लोग एक तरफ क्या कर रहे हैं ये हमें पता नहीं चलता इस डेटा से कि वो खरीद रहे हैं कि बेच रहे हैं। करेक्ट। Okay, हाँ। हम ये एजम्पशन लेते हैं कि ज़्यादा लोग किस इंस्ट्रूमेंट पे बेट कर रहे हैं, क्योंकि ये डेटा हमें एक्सचेंज से नहीं मिलता कि वो बायर हैं कि सेलर हैं। वहाँ पे अच्छा। हमारा एजम्पशन होता है कि बेटिंग जो ट्रेडिंग हो रही है हाँ। वो कौन से इंस्ट्रूमेंट में ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही है। और इस कॉन्सेप्ट को मैंने बैक टेस्ट किया कि जिस इंस्ट्रूमेंट पे ज़्यादा पोजीशंस बन रही है वो इंस्ट्रूमेंट के अगेंस्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पे मैं आपको एक दिखाता हूँ। हाँ। ये एनएससी की वेबसाइट में, इसे बेसिकली क्या है आज तो आप समझ लो, उसके बाद एक हफ्ते तक पेपर ट्रेडिंग और उसके बाद लाइव ट्रेडिंग चेकलिस्ट के साथ। चेकलिस्ट नंबर 3 की मैं बात कर रहा हूँ। और इसमें ये जो इंस्ट्रूमेंट आपको दिख रहा है मोस्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स बाय ओआई, इसमें टोटल लाइंस कितनी दिख रही है हमें? 1 2 3 4 5। 5 में से एक तो निफ्टी फ्यूचर हो गया। उसके बाद 4 लाइन में सी कितनी बार आ रहा है? चारों में आ रहा है। चारों में आ रहा है। यानी सबसे ज़्यादा जो पोजीशंस बन रही है वो खाली सी में बन रही है। सी का मतलब कॉल ऑप्शन होता है। इसका सी का मतलब कॉल ऑप्शन होता है और पी का मतलब पुट ऑप्शन होता है। ओके। तो अगर सी में बन रही है तो मुझे सी लेना ही नहीं है, क्योंकि अच्छा। 90% लोग सी में ही बैठ गए। हाँ। तो मैं पी करूंगा यानी पुट करूंगा। ओके। ठीक है। अब ये सुनने में आपको पता नहीं अटपटा लगे, बट आप इसको टेस्ट कीजिएगा लाइव मार्केट में, ये बिल्कुल काम करेगा। मैं लेकिन एक चीज़ आपसे पूछना चाहूंगी, मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा है कि जो कॉल वाले होते हैं वो कॉल में ही रहते हैं, जो पुट वाले होते हैं वो पुट में ही रहते हैं। मतलब उनका ट्रेडिंग स्टाइल ये होता है। तो आप ऐसा बोल रहे हो कि ये चार्ट देख के और अपना स्टाइल भी चेंज करना है? कॉल वाले वो होते हैं जिनको लगती है मार्केट ऊपर जाएगी तो कॉल खरीदो। अब इंडियन मार्केट में ज़्यादातर लोग बुलिश होते हैं ऑलवेज, इसलिए वो कॉल में होते हैं। और पी वाले पुट वाले वो होते हैं जिनको लगता है मार्केट नीचे जाएगी। बट ऑप्शन बायर के लिए तो एक ऐसा होना चाहिए कि ऊपर लग रही है तो कॉल खेलो, नीचे लग रही है तो पुट खेलो। अब मार्केट गिर रही है तो आप अगर कॉल में रहेंगे तो नुकसान हो जाएगा। तो हमें तो फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा बायर के लिए। हमें तो ऐसा माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि जिधर की मार्केट हम उधर के हो जाएंगे। मार्केट ऊपर तो हम ऊपर खेलेंगे, मार्केट नीचे तो नीचे खेलेंगे, तभी तो हम 22 महीने से प्रॉफिट बना पा रहे हैं। अगर हम ऐसा हो जाए कि केवल हम ऊपर ही खेलें सी में, तो इस वॉलेटिलिटी में कैसे पैसा बनेगा? तो हमें एज अ ऑप्शन बायर दोनों एंगल से सोचना है। जब लग रहा है ऊपर जाएगी तो कॉल खेलो, जब लग रहा है नीचे जाएगी तो पुट खेलो। और उसकी ये ट्रिक्स हैं और ये सिंपल, ये ऐसी सिंपलेस्ट ट्रिक है जो आपको मोबाइल में एनएससी की वेबसाइट पे अवेलेबल है। राइट। ठीक है। इसे आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि यूज कैसे करना है। भाई एक होता है कि आप डेटा को देख रहे हो कि एनएससी की वेबसाइट में अच्छी ये डेटा अवेलेबल है। एक मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि ये डेटा अवेलेबल है बट इसको आप ऐसे यूज कर सकते हो। दैट इज इंपॉर्टेंट। राइट। करेक्ट। तो ये अगर आपको सी आ रहा है, इसका मतलब आप ऐसा एग्जांपल लो कि हॉल में 100 लोग बैठे हैं, 100 के 100 लोग सी में बैठे हैं, यानी 100 के 100 लोग कॉल ले लिया। तो अगर 100 के 100 लोगों को प्रॉफिट होगा तो लॉस किसको होगा? ठीक बात। करेक्ट। तो लॉस तो किसी को होगा ना। इसलिए हमें पुट ऑप्शन करना है। किसी की जेब से पैसा निकलेगा तब तो मेरी तभी जेब तो में आएगा, बिकॉज ऑप्शन इज अ जीरो सम गेम। हाँ। करेक्ट। तो इसलिए अगर सी दिख रही है तो पी करो, यानी पुट की ऑप्शन ट्रेड करो, कॉल की ऑप्शन ट्रेड मत करो। शानदार। ये सिंपलेस्ट ट्रिक है जो आपको डेटा एनएससी की वेबसाइट अब में मिलता है। अब आप एक चीज सोचिए, एनएससी एक भाई इंडिया की टॉप एक्सचेंज है, वर्ल्ड वाइड टॉप एक्सचेंज है। उन्होंने अपने होम पेज पे ये डेटा क्यों दिया? भाई होम पेज पे तो मैं अपने कंपनी के बारे में बड़ी बड़ी चीज़ें दिखाऊंगा, बट मैं अपने होम पेज पे ये सी और पी का डेटा क्यों दूंगा? बिकॉज उनको पता है कि दिस इज अ वेरी रिलेवेंट एंड इंपॉर्टेंट डेटा जिसे लोगों को पता नहीं है। उन्होंने डेटा तो डाल दिया, बट ये हम लोग जैसे एनालिस्ट ही तो आपको अवेयरनेस करेंगे कि इसको यूज कैसे करना है। करेक्ट। तो इसलिए ये होम पेज पे है।
शानदार। मतलब मुझे अब ये भी मालूम चल गया कि मार्केट किस ओर जाएगा और मुझे क्या करना है, मुझे वो भी मालूम चल चुका है। बिल्कुल, यानी कि अगर कॉल्स ज़्यादा दिख रही है, 5 रो दिखती है, 5 में से अगर कॉल्स ज़्यादा है, कभी कभी ऐसा होगा कि 3 सी है और 2 पी है। हाँ। उस केस में वो जनरली एक्सपायरी वाले दिन होता है, तो उस केस में मार्केट में कोई क्लैरिटी नहीं है। बट अगर सी सी कॉल 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 है तो मार्केट नीचे जाएगी, और पुट 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 है, पी पी तो मार्केट ऊपर जाएगी। अब टेस्ट कर लेना है इसको। शानदार। वेल टेस्ट टेस्टेड करना है और कमेंट करके मुझे बताना भी है। बिल्कुल वेल टेस्टेड। और ये एक चीज और, हाँ। इसकी एक्यूरेसी आती है 11 बजे के बाद। आप सुबह 9:15 बजे देखोगे तो हो सकता है 9:30 में ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि भाई उस समय तो प्री मैच्योर मार्केट है ना, जस्ट ओपन हुई है। हाँ। तो मार्केट को थोड़ा समय भी देना पड़ेगा। इसलिए मेरी जो स्ट्रैटेजी है वो 11 से 3 बजे की है और केवल इंट्राडे की है। ये सब पैरामीटर्स को मैं 11 बजे चेक करता हूँ कि क्या आ रहा है। मुझे समझ में आ गया कि आज कॉल लेनी है कि पुट लेनी है ऑन द बेसिस ऑफ दिस चेकलिस्ट, और उसके बाद फिर मैं एंट्री पे फोकस करता हूँ, फिर ट्रेड लिया, इंट्राडे में प्रॉफिट कमाया, क्लोज किया। अभी तक तो जितना मैंने सीखा है उतना चेक करने में मुझे हर रोज 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। तो उस प्रैक्टिस हो condition- जाएगी। हाँ, मुश्किल, आपने एक बार वेबसाइट खोली हाँ। तो आपको खोल के एक बार स्क्रॉल डाउन करेंगे, मुश्किल से आपको विद इन अ मिनट आप इसको चेक कर सकते हैं। नहीं, मैं ये समझना चाह रही हूँ कि उस कंडीशन में मैं सुबह सुबह उठ के अपनी नींद क्यों खराब करूँ। मैं अगर अपना लैपटॉप खोलूँ ही 10:30 बजे, हाँ चलेगा? बिल्कुल, ये और अच्छी हैबिट है। हाँ। क्या होता है, कई बार हमें ट्रेडिंग की एडिक्शन होती है, बहुत ट्रेडर्स को होती है, और वो जब 9:15 खोलते हैं तो उनसे रुका नहीं जाता मार्केट को देख कर, वो ट्रेड ले लेते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है इनिशियली, और ये मैंने खुद अपने आप में भी इम्प्लीमेंट करी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैं नॉर्मली 8 बजे ही बैठ जाता था अपने डेस्क पे, न्यूज़ देख रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ, और 10 बजते बजते ट्रेड में घुस गया, और उसमें गलती होने के चांसेस होते हैं, डेटा प्री मैच्योर होता है। तो मैंने कुछ दिन तक प्रैक्टिस करी, जब तक मैं अपने माइंडसेट को नहीं कंट्रोल कर पाया, तब तक मैंने ये किया कि मैं 10 बजे के बाद बैठने लगा अपने डेस्कटॉप, अपने सिस्टम पे। नहीं, क्योंकि आपका तो रोज का काम है ना सर, तो आपको थोड़े दिन में एक्सपीरियंस हो भी हाँ। गया और आपने माइंड को कंट्रोल भी कर हाँ, लिया। बिल्कुल। लेकिन 8 बजे सुबह से लेके 10:30 बजे तक मैं जो इतनी खबरें देख लूंगी, हाँ। इतना चैनल घुमा हाँ। लूंगी, कंटेंट क्रिएटर्स को चेक कर तो लूंगी। ये बेटर है कि आप अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पे 10 बजे के बाद बैठिए। 10 बजे आप जाइए, 10 से 10:30 आप ये सारा डेटा चेक कीजिए, उसके बाद ट्रेड डिसीजन लीजिए। बहुत शानदार। ये मुझे आज बहुत नई चीज पता चली है कि क्यों मैं अपनी नींद खराब ही क्यों करूं। मैं 7 बजे सुबह उठ के 8 बजे तैयारी क्यों हूं। मैं अपना लैपटॉप खोलूंगी 10:30 बजे। और इन सब के लिए आपको न्यूज़ देखने की भी जरूरत नहीं है, ना गिफ्ट निफ्टी देखनी है, द वर्ल्ड मार्केट देखनी है। जो काम करना है हमें लाइव मार्केट में डेटा बेस्ड काम करना है। हम फैक्ट्स पे काम कर रहे हैं, हम न्यूज़ पे काम नहीं कर रहे हैं, हम इमोशन पे काम नहीं कर रहे हैं। जो हमें दिख रहा है हम वो उसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं, और ये वेल टेस्टेड है। तो आपको ये भी परेशान होने की जरूरत नहीं है कि न्यूज़पेपर में क्या आया, टीवी में एनालिस्ट ने क्या बोला, और ट्रंप ने क्या बोला। जो दिख रहा है आपको वो एक्ट करना है, प्रेजेंट पे बिलीव करना है, प्रेजेंट ही आपको प्रॉफिट बना के देगा। बाकी किसी को नहीं देखना है, पर मुझे देखना है। तो ऐसा नहीं कि सर ने बोला मुझे देखना बंद कर, तो मुझे तो देखते रहना है। हाँ सर, अब अगला बताइए। तो देखिए, ये हमारे 3 पॉइंट्स एकदम क्लियर हो गए। अब मैं आपको चौथा पॉइंट बताता हूँ, सेक्टर हीट मैप। सेक्टर हीट मैप देखने में बड़ा खतरनाक लग रहा होगा, क्या है सेक्टर हीट मैप? ठीक है, ये सेक्टर्स कौन सा हीटेड सेक्टर है, नाम जैसे हो ना, सेक्टर हीट मैप। हाँ। तो अलग अलग सेक्टर्स मैंने बताए, आईटी हो गया, बैंकिंग हो गया, ऑयल एंड गैस हो गया, बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं। तो हर दिन का एक हीट सेक्टर होगा, यानी कि ऊपर की तरफ भी हीट जा रहा है उस सेक्टर में, या सेक्टर नीचे भी जा रहा है। रिसेंट में जैसे आईटी में देख रहे थे, बहुत हीट था, बार बार नीचे ही गिर रही है। अरे वो अब एआई वाली खबर ही आ गई सर, हाँ। कि सबसे ज्यादा नौकरी एआई आईटी वालों की खाएगा। बिल्कुल, डूब गया। हाँ, तो अब हम ये सेक्टर हीट मैप से ये पकड़ते हैं कि मार्केट का सेंटिमेंट क्या है। अभी हम सेंटिमेंट्स के ऊपर बातचीत कर रहे हैं, और ये 4, और इसके अलावा एक और मैं बताऊंगा, पीसीआर डेटा। बस ये 5 देखना है, और बाकी मैं 2 आपके सामने यहाँ से लाइव हटा देता हूँ, ताकि आपका कॉम्प्लेक्स ना हो। ये सिंपल कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। 4 और एक 5, ये 5 इंडिकेटर से आपकी एक्यूरेसी परफेक्ट आ जाएगी। 3 तो हम सीख चुके हैं, 2 बच रहा है। 2 हमारा। बच रहे हैं। ठीक है। सेक्टर हीट मैप, इसके लिए भी हम एनएससी की वेबसाइट में चलते हैं। और अब सवाल आपके लिए आएंगे शालिनी जी, तैयार हैं आप? हाँ एकदम, बिल्कुल। 1 करोड़ रुपए के लिए पहला सवाल आपके सामने। मैं तैयार हूँ सर, बताइए। अब देखिए, ये हम एनएससी की वेबसाइट में आ गए, हाँ। और ये जो ग्राफ दिख रहा है हमें, अब इस ग्राफ के बगल में एनएससी ने छुपा के एक बटन सा दिया है। ये किस, जनरली लोग इसको क्लिक नहीं करते हैं। मल्टी कलर है। हाँ, मल्टी कलर है, और इसके ऊपर क्या लिखा आ रहा है, ये हीट मैप। और एक्सचेंज को इसको बड़ा बड़ा देना चाहिए, बट इन्होंने एकदम छुपा के दे दिया अंदर। ठीक है, तो इसे जब हम क्लिक करते हैं तो आपको 4 सेक्टर्स खुलेंगे, 4 हीट मैप्स के खुलेंगे। अब देखिए, एक तो खुला ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेस, यानी जितने भी इंडेक्स दिख रहे हैं, ये सारे ग्रीन दिख रहे हैं।
हाँ, ठीक है। एक हमें सेक्टोरल इंडेक्स जाना है, ये सेक्टोरल इंडेक्स है, ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। अब इसमें कुछ लाइट ग्रीन कलर दिख रहे हैं, कुछ डार्क ग्रीन दिख रहे हैं। जो 1% से ज़्यादा ऊपर होगा वो डार्क ग्रीन हो जाएगा, ओके, और जो 1% से कम होगा वो लाइट ग्रीन होगा। रेड के केस में भी ऐसा ही होगा कि अगर 1% से ज़्यादा रेड है तो वो डार्क रेड हो जाएगा, और 1% से कम रेड है तो वो लाइट रेड होगा। इसमें मेरे ख्याल से डार्क रेड नहीं है, नहीं है, क्योंकि आज कोई भी 1% से ज़्यादा गिरा नहीं है। ओके, अब हमने बात करी थी 3 इंपॉर्टेंट सेक्टर की। अब ये बैंकिंग, जिसका वेटेज निफ्टी में 30% है, आज ये बिल्कुल फ्लैट है। सेकेंड हमने बात करी थी ऑयल एंड गैस, देखिए ये ऑयल एंड गैस, ये भी करीब करीब रेड है। हाँ, और तीसरे हमने बात करी थी आईटी, ये आईटी 1.57 है। तो ये दो जो मेन है ये वीक हैं, और निफ्टी आईटी स्ट्रांग है। तो अगर मैं वेटेज के हिसाब से कैलकुलेट करूं कि 33% वीक, -33%, और ये 10% ये वीक हो गया, तो 33 प्लस 10 43, हाँ, और ये करीब 15% पॉजिटिव हो गया, तो 20-22% ही नेगेटिव आया। तो ओवरऑल ये सिग्नल दे रहा है कि मार्केट में कोई खास ट्रेंड नहीं है, करेक्ट। ओके, अब ये तीनों का वेटेज मिला करके अगर ये तीनों पॉजिटिव होते तो मार्केट बहुत स्ट्रांगली ऊपर जाती, और तीनों नेगेटिव होंगे तो मार्केट बहुत स्ट्रांगली नीचे जाएगी। तो ये सेक्टर हीट मैप में हमें ये 3 सेक्टर को नज़र रखनी है। ठीक है। बाकी ओवरऑल जैसे ऑटो देख लिया आपने, ऑटो क्या कर रहा है, ठीक है, आप हेल्थ केयर देख लिया। तो ये जब आप हीट मैप आप जब लॉगिन करके क्लिक करेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि ये सारे के सारे जितने दिख रहे हैं ना, सारे के सारे ग्रीन रहेंगे। तो उस केस में हमें कभी भी गलती से पुट ऑप्शन ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि जब सारे के सारे सेक्टर्स ही ग्रीन है तो लोग ये सोचते हैं कि मार्केट गिर जाएगी, बट आप हीट मैप देखोगे तो आप गलती से भी पुट ऑप्शन नहीं लेंगे, यानी आप मंदी नहीं खेलेंगे। हाँ, ठीक है। अगर ये सारे के सारे रेड होंगे तो आपको कॉल ऑप्शन नहीं ट्रेड करना है, यानी कि आपको हीट मैप जिधर दिखा रहे हैं उसके हिसाब से ट्रेड लेना है, और करेक्ट। ऐसे बिखरा हुआ अगर हो फिर क्या करना है? बिखरा हुआ तो फिर सेक्टर वाइज देखेंगे। इसके अलावा हम एक फिर क्या करते हैं, ब्रॉडर मार्केट की तरफ चले जाते हैं। अब ये ब्रॉडर नहीं, मार्केट हम वापस से सेक्टोरल वाले में आए हाँ, अगर सर, हाँ। इस कंडीशन में क्या ऐसा है कि इस मुझे कंडीशन में थोड़ा साइडवेज मार्केट है। Okay. मेनली इस कंडीशन में जब बिखरा हुआ है तो कुछ सेक्टर मार्केट को ऊपर ले जा रहे हैं, कुछ सेक्टर मार्केट को नीचे दे के जा रहे हैं। तो मार्केट में बुल एंड बियर के बीच में फाइट चल रही है। ये सेम डेटा हम लोगों ने कंफर्म किया, एडवांस डिक्लाइन साइडवेज था, हाँ, वॉल्यूम का डेटा साइडवेज था, हाँ, और कॉल एंड पुट का डेटा नेगेटिव था, क्योंकि सी था, हाँ। तो वो नेगेटिव था, और ये हीट मैप भी मिक्स आ रहा है। हाँ। तो सिग्नल आज ऐसा मिल रहा है कि मिक्स काइंड ऑफ मार्केट है। बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपको बायर और सेलर को नहीं मिलेगा, क्योंकि टाइम वैल्यू डिके हो रही है, होली आने वाली है, तो ऑप्शंस के प्रीमियम डिके हो रहे हैं, इसलिए मार्केट साइडवेज है। तो ये it. आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं कि मार्केट ट्रेंडिंग है, साइडवेज है, या डाउन ट्रेंड है, या अप ट्रेंड है। और बेस्ट पार्ट ये है कि ये सिंपलेस्ट मेथड है। दूसरा, आपको कोई सॉफ्टवेयर लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल पे ट्रैवल कर रहे हैं, आप ट्रेन में हैं, आप फ्लाइट में हैं, आप कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हैं बाय रोड, तो भी आप देख के फटाफट देख सकते हैं अपनी चेकलिस्ट को कि अच्छा ये चीज़ है, क्या आउटपुट आएगा। राइट। और ये वैसे ही हो गया जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं और उसने बता दिया कि जी आपको तो ये रोग हो गया है, तो फिर हम सेकेंड ओपिनियन के लिए किसी और के पास जाते हैं, फिर थर्ड के लिए जाते हैं, फिर सब एक ही बात बोलते हैं, तो हमें लगता है चल ठीक है अब ये तो कर सकते हैं। तो आपने बोला कि अब पहला जो हमारा चेकलिस्ट है वो भी उधर ही इंडिकेट कर दे, दूसरा भी उधर ही कर दे, तीसरा भी उधर ही कर दे, तो मतलब पहले की तस्दीक दूसरे ने कर दी, तीसरे ने कर दी, चौथे ने कर दी, तो हम बिल्कुल श्योर हो जाएं कि हाँ जी कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मान लीजिए कभी कभी ऐसा होगा कि एक साइडवेज आ गया, 3 सेल आ गया, तो 5 में से अगर 3 सेल है और 2 साइडवेज है तो सेल को ज़्यादा वेटेज देंगे, ठीक है। 3 बाय में है, 2 सेल में है, तो फिर हम थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे कि एक कन्वर्ट हो जाए सेल की तरफ, तो हम ट्रेड लेंगे उस साइड में। तो ये जो चेकलिस्ट है, इसमें एक पीसीआर डेटा हम लोग यूज़ करते हैं, पुट कॉल रेशियो, यानी कि पुट की पोजीशन और कॉल की पोजीशंस का इम्बैलेंस। अच्छा, ठीक है। ये भी आप एनएससी की वेबसाइट से ही देख सकते हैं। ये बेसिकली ऑप्शन चेन का डेटा होता है, और ऑप्शन चेन में जैसे मान लीजिए मार्केट चल रही है 25,600 के आसपास, मान लीजिए 25,500 600 चल रही है, तो यहाँ पे क्या करना है, एट द मनी में जाना है। ये स्क्रीन आपको दिख रही है, अब ये देखिए 25,500 आ गए हम लोग। अब ये कॉल है 25,500 में, यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कितना दिख रहा है, ये 8,164। 64। और अगर इसी साइड में पुट साइड जाता हूँ तो ये कितना दिख रहा है, 30,741। 30,741। हाँ, तो अगर सपोज कि ये तराजू है, ये पुट साइड है, ये कॉल साइड है, वजन किधर ज़्यादा है,
पुट की तरफ 30 केजी है हाँ। और इधर 8 केजी है, तो अगर तराजू पे आप वेट जिधर ज़्यादा रखोगे वो नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी? नीचे जाएगा। नीचे जाएगी। हाँ। यानी पुट में 30 केजी है और कॉल में 8 केजी है, तो आप पुट खरीदेंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा क्योंकि वो नीचे चली जाएगी, क्योंकि वहाँ पे वेट 30 केजी है, तो हमें कॉल साइड लेना है। ठीक है, तो ये हो गया पीसीआर डेटा, पुट कॉल रेशियो। अब यहाँ पे पुट और कॉल का रेशियो मुझे निकालना है, करेक्ट? तो पुट और कॉल का रेशियो कैसे निकलेगा? पुट डिवाइडेड बाय कॉल का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। अब यहाँ पे पुट का ओपन इंटरेस्ट कितना है? कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है मुझे, नहीं? अच्छा हाँ पीसीआर, अच्छा जी, तो यहाँ तक ठीक है तराजू हाँ, वाला, ठीक है हाँ। तो ये बेसिकली क्या है, इम्बैलेंस है। और अगर मार्केट में मान लीजिए इम्बैलेंस क्रिएट होता है और जिधर वजन ज़्यादा है, हमें ये ध्यान रखना है कि वो वाला इंस्ट्रूमेंट को नहीं लेना है। ठीक है। तो ये भी एक तरीके से आपका चेकलिस्ट हो गया। तो आप जो चेकलिस्ट मैंने आपको सिखाई पीसीआर डेटा की, यहाँ पे अगर आप ये नोट डाउन कर लीजिए कि अगर पुट में वजन ज़्यादा है तो कॉल ऑप्शन लेनी है, तो यहाँ पे जो इंटरप्रिटेशन आ रहा है वो आ रहा है बाई साइड का, क्योंकि आप कॉल ऑप्शन लोगे तो बाई साइड का है। तो मिक्स डेटा है आज हमें, साइडवेज टू सेल, तो इससे ये समझ में आ रहा है, ये भी साइडवेज डेटा था आज हमें क्योंकि मिक्स डेटा आ रहा था। हाँ। तो कंक्लूजन ये मिलता है कि कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही है। बट कभी कभी ऐसा होगा कि ये सेल है, सारे सेल आ गए, तो आपको क्लियर सेल सिग्नल मिलेंगे, तो आप उस केस में पुट साइड ट्रेड कर सकते हैं। अभी क्या इसमें ऐसा भी कुछ है, मतलब ये तो मैं समझ गई कि ओके फाइन है, एनएससी की वेबसाइट में ही मैं सब ढूंढ लूँगी। अब मैं इसमें ये समझना चाहती हूँ कि मैं नितिन सर के पास क्यों आऊँ, या फिर आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है? देखो आपका ये कहना है कि ये आपने देख लिया और इतने भर में तो हो गया, ये बस इतना सही रूल है जिसमें 22 महीने में लगातार मुनाफा देते जा रहे हैं और नुकसान हुआ नहीं, तो मतलब इतना ही खेल है? असली गेम तो मैंने बताया नहीं आपको। यही होता है। देखिए क्या है, गुरु सारी विद्या नहीं देता। ये तो है कि आप ये रास्ता चुन सकते हो, पकड़ सकते हो ये डेटा पे कि आज मुझे चलना किधर है। अब हर दिन जब मार्केट खुलती है तो दो रास्ते होते हैं, एक रास्ता होता है ऊपर मार्केट जाएगी और एक रास्ता होता है नीचे मार्केट जाएगी। अब ये जो डेटा मैंने आपको बताया, इससे आपने निकाल लिया कि रास्ता मुझे ऊपर का है या नीचे का, यानी कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन। अब वहाँ पे इंपॉर्टेंट आता है कि मुझे उस रास्ते पे चलना कब स्टार्ट करना है। ठीक है, मेरा एंड क्या होगा, विच इज़ अ टारगेट, मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा अगर मैं गलत हो जाऊं बीच में तो, और कितनी तेजी से भागना है, कौन सी स्ट्राइक लेनी है, किस समय लेनी है, तो इसमें फिर मेरी एक्सपर्टीज आती है। करेक्ट। तो उसके लिए हम लोग बहुत सारे रूल्स फॉलो करते हैं, वीवैप रूल फॉलो करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस फॉलो करते हैं, एंट्री के कई सारे रूल्स फॉलो करते हैं। तो उस समय हम लोग की एक्सपर्टीज आती है और उसके लिए फिर आपको हमारे सब्सक्रिप्शन या हमारे प्लेटफॉर्म पे जुड़ना होता है। तो उसके लिए हम लोग के प्रीमियम टेलीग्राम चैनल्स हम लोगों ने बना रखे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें करीब 6,917 लगभग मेंबर्स हैं, 7,000 मेंबर्स हैं। हाँ। और ये पेड मेंबर्स हैं। ठीक है, और इसकी सब्सक्रिप्शन आपको करीब 10,000 रुपीज़ पर एनम होती है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 1,000 रुपीज़ पर मंथ की सब्सक्रिप्शन है। और उतना तो आप अगर एक लॉट में ट्रेड करते हैं, 65 का लॉट है, और आपको अगर 15 पॉइंट भी आपने एक दिन में कमा लिए तो आपका पूरे महीने का कॉस्ट रिकवर एक लॉट से हो गया, और बाकी तो फिर आपका बोनस ही है। तो हमारे 3-3 महीने के प्लान्स चलते हैं, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे फ़ायदा ये है कि डेटा जो मैंने आपको सिखाया, मैं ट्रेड उसी डेटा पे करता हूँ। आप खुद से भी ट्रेड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे साथ जुड़ के ट्रेड करें। बट फ़ायदा क्या होता है कि डिसिप्लिन तरीके से राइट लेवल पे ट्रेड लेना, एंट्री करना, स्टॉप लॉस, एग्जिट, प्लस जो भी मार्केट में न्यूज़ आ रही है उस न्यूज़ का क्या इंटरप्रिटेशन है, हम अगर ट्रेड्स ले रहे हैं तो उसके क्या लॉजिक्स हैं, ये सब सारे हम इस प्रीमियम नहीं, आप बताते भी हैं कि अगर ये ट्रेड लिया है तो उसके क्यों लिया, बिल्कुल क्या लॉजिक है ना, कहाँ पे आपने जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि कोई भी ट्रेड्स हम लोग अगर लेते हैं तो उसका प्रॉपर हम लॉजिक डिस्कस करते हैं, और हम लोग वोटिंग भी करते हैं कि कितने लोगों ने प्रॉफिट कमाया, जैसे मैं अभी दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैंने लॉजिक शेयर किया, डेटा टर्न नेगेटिव। ठीक है, डेटा टर्न नेगेटिव, और इसके बाद ये पीसीआर रेशियो हम लोगों ने ये लॉजिक शेयर कर दिया। आप देख सकते हैं कि 12:45 पे 12:45 पे पीसीआर 0.8 हो गया, पुट कॉल रेशियो। और फिर हम लोग यहाँ पे पुट ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं। ये देखिए पुट ऑप्शंस, पुट ऑप्शंस, पुट ऑप्शंस। तो ये लॉजिक हम शेयर करते हैं, और उस लॉजिक, जो भी लॉजिक्स हैं, जैसे देखिए एडवांस डिक्लाइन, ये लाइव मार्केट में हम शेयर किए कि देखो डिक्लाइन ज़्यादा है, दिख रहे हैं ना, और एडवांसिंग कम है, तो डेटा क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ये देखिए पीसीआर रेशियो इंट्राडे में क्या बन रहे हैं। ठीक है, बाय पुट ऑप्शन, स्टे विद द गिवन पुट्स,
ये रीजंस दे दिया, तो हम लाइव मार्केट में आपके साथ सारे रीजंस ट्रेड करते हैं। जैसे मान लीजिए ये ट्रेड है आज का हमारे प्रीमियम टेलीग्राम चैनल में कि बाय निफ्टी 25,150 की पुट ऑप्शन लेनी है, और ये ट्रेड हमने प्रॉफिट बुक कर दिया 5660 के ऊपर। फिर हम लोगों ने तो इस तरीके से हम ट्रेड लेते हैं, लॉजिक शेयर करते हैं। अब देखिए क्या है, यहाँ पे एक लॉजिक शेयर किया, मंडे को एक्सपायरी है, शॉर्ट ट्रेडिंग वीक है, विद द होली हॉलीडे इन बिटवीन, दिस इज अ शॉर्ट ट्रेडिंग वीक, टाइम डीके थीटा इज लाइकली इन फेवर ऑफ ऑप्शन सेलर, मार्केट में रिमेन साइडवेज, मेकिंग अ रेंज बाउंड एक्सपायरी, ट्रेड लाइट, रेस्पेक्ट डेटा एंड मैनेज रिस्क अकॉर्डिंगली। यानी हम आपको लाइव मार्केट में लॉजिक्स भी बताते हैं, हम लोग वेबिनार्स भी करते हैं हर वीक, एवरी वीक हमारे वेबिनार्स होते हैं। जैसे मान लीजिए देखिए रिसेंट वेबिनार हमने किया था 2-3 दिन, कल ही एक वेबिनार हमने किया था। एक और हमारा वेबिनार हो रहा है 27 को, हाउ टू ट्रेड ऑप्शंस विथ अ स्मॉल कैपिटल, यानी छोटे कैपिटल से आप कैसे कर सकते हैं। तो हम समय समय पे वेबिनार्स, लर्निंग सेशन ये सब करते रहते हैं। तो मुझे ऐसा बताया गया कि आपके वेबिनार में सीट फुल हो गई थी कल वाले में। बिल्कुल, नॉर्मली 1000 सीट्स होती है, हाँ। तो वो विद इन 2-3 मिनट सीट फुल हो जाती है। अच्छा। और 1000 सीट्स 2 से 3 मिनट में फुल हो जाती है। तो अगर आप रजिस्टर करते हैं तो आपको जो टाइमिंग है उससे 10-15 मिनट बिफोर आकर के अपनी सीट रिजर्व करनी होगी, क्योंकि जैसे ही वेबिनार स्टार्ट होता है सीट्स नॉर्मली फुल हो जाती हैं। और ये सारे वेबिनार्स फ्री होते हैं, और इसमें हम लोग का पूरा कंप्लीट एजुकेशनल कंटेंट होता है। नहीं, पर ये वेबिनार आप मुझे बताओ ना, ये क्या उनके लिए जिन्होंने आपका पेड सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है उनके लिए कुछ स्पेशल होता है कि उनकी भी सीट फुल हो जाती है? ये वेबिनार्स तो हम सबके लिए करते हैं। अच्छा। क्योंकि नॉलेज शेयरिंग हमारा ये होता है कि हम सबके लिए करें, और जो हमारे पेड मेंबर है उनको तो हम लाइव मार्केट में हम लाइव उनको गाइडेंस दे ही रहे हैं। मतलब बेसिकली वो जब हमारे साथ लाइव जुड़े हैं तो लाइव तो हर समय हम उनके साथ हैं और लाइव उनको सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, बट जो जुड़े हुए नहीं हैं उनको भी गाइड करना जरूरी है, और उनको उनके पास भी एजुकेशन जानी चाहिए। मतलब मैं किसी भी तरह से आपसे अगर नहीं जुड़ी हुई हूँ, हाँ। किसी भी तरह से मैं आपके फ्री वाले अगर टेलीग्राम चैनल में भी नहीं हूँ, हाँ। तो भी मैं आपका वेबिनार रजिस्टर करके आप रजिस्टर करके अटेंड कर सकती हैं। ओह वाह, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट? वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो उसमें भी आप इसी तरह की टेक्निक बिल्कुल बताते हैं? इसी तरीके की एग्जाम्पल के साथ हम लोग टेक्निक्स डिस्कस करते हैं। और मेरे ही नहीं, मेरे साथ रिसर्च एनालिस्ट बहुत सारे हैं जो 20-20 साल के एक्सपीरियंस्ड हैं, एसएमसी के रिसर्च एनालिस्ट, उनके भी वेबिनार्स होते हैं, वो भी आप अटेंड कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा एजुकेशन और आपको लर्निंग मिलती है उन वेबिनार्स में। मुझे ये बताइए, क्योंकि आपने कहा कि बहुत सारा डेटा ऐसा है जो आपने शेयर नहीं किया है, ऑब्वियसली आपने मुझे फ्री वाला बताया है कि कैसे मैं चेक कर सकती हूँ मार्केट किधर जाएगा। तो ये जो आपका प्रीमियम वाला है, इसमें और क्या खास और क्या रहता है? और आप कह रहे थे आप कुछ वो भी करवाते हैं, पोल वोटिंग वगैरह भी हम करते रहते हैं। प्रीमियम में देखिए मेन क्या होता है, ट्रेड होता है। अब जैसे आप फ्री टेलीग्राम चैनल में, तो वहाँ पे हम लोग क्या है, फ्री में डेटा वगैरह भी देते हैं कि ये डेटा बन रहा है, ऐसे ट्रेड लेना है, ऐसे ट्रेड लेना है, बट वहाँ पे ट्रेड्स हमारे बहुत कम होते हैं। प्रीमियम में क्या होता है, अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, आपको केवल अगर डेटा चाहिए, आप ट्रेड नहीं करना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए फ्री बेटर है। वहाँ पे आपको डेटा और इन्फॉर्मेशन हम देते हैं। बट जब आप ये चाहते हैं कि नहीं, मुझे प्रॉपर ट्रेड मिले, प्रॉपर स्टॉप लॉस मिले, प्रॉपर एग्जिट मिले, और मैं एक पोर्टफोलियो बना के प्रॉफिट के लिए काम करूं और रिटर्न्स के लिए काम करूं, तो आपके लिए प्रीमियम बेहतर है, क्योंकि वहां पे स्ट्रेट ट्रेड्स होते हैं, ज़्यादा इधर उधर की डिस्कशन नहीं होती। मुझे कुछ आप दिखाएंगे एग्जाम्पल, अगर मैं समझ सकूं? अब जैसे ये देखिए आज का ट्रेड है बाय निफ्टी, और मैं पुराने भी दिखाता हूँ। मान लीजिए मैं कल चलते हैं हम लोग, यस्टरडे देखते हैं। अब इसमें देखिए ये परफॉर्मेंस शीट भी हम लोग टाइम स्टैम्प के साथ अपडेट करते हैं। बिल्कुल अच्छा। पूरी एक एक टाइम स्टैम्प सेकेंड्स के हिसाब से परफॉर्मेंस शीट बनती है, और वो हर वीक आपको अपडेट करते हैं, ताकि आप जैसे ये हमारी परफॉर्मेंस शीट है फरवरी महीने की, जिसमें 4 के 4 वीक हमारे प्रॉफिटेबल रहे हैं, और 179 पॉइंट्स हम लोगों ने प्रॉफिट बनाया है। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मार्च सीरीज, तो पूरा का पूरा फरवरी में 4 के 4 वीक हमारे प्रॉफिटेबल रहे हैं। ट्रेड्स हमारे इस तरीके से होते हैं, जैसे आप यहाँ पे ये देखिए लॉजिक। मुझे सुन के भरोसा नहीं हो रहा है सर, ये आप अब ये देखिए ट्रेड देखिए, 4 के 4 हफ्ते प्रॉफिटेबल थे। अब ये देखिए ट्रेड्स हैं आपके सामने, आप ज्वाइन करके देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे निफ्टी के ट्रेड्स हैं। ये अब ये मैसेज को तो मैं अल्टर कर नहीं सकता, कोई एडिटिंग नहीं है। अभी देखिए बाय निफ्टी ट्रेड अपडेट बुक प्रॉफिट। अब पुराना ट्रेड दिखाता हूँ आपको। ये व्यू भी देखिए 4700 लोगों ने व्यू किया है, ठीक है। अब यहाँ पे बाय निफ्टी पुट, और ये देखिए कैन मीट देन ट्रेड अपडेट बुक प्रॉफिट आ गया। अच्छा, एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, उससे कॉन्फिडेंस आएगा। बहुत ही अच्छी, मैं पिछले 6 दिनों की आपको पोल दिखाता हूँ।
वोटिंग दिखाता हूँ, और मुझे तो क्योंकि सपने जैसा लग जिसमें रहा है। 4-4 हजार लोगों ने वोट किया है। ओ वाओ। करेक्ट। और वो आप इस चैनल में है, अभी मैं आपको एक एक करके वो सारे पोल दिखाता हूँ। अभी देखिए ये 23 फरवरी का वोटिंग है, टुडे ट्रेड। हम लोगों ने पुट दिया, वोटिंग कितने लोगों ने किया शालिनी जी? 4,025, लोगों ने। हाँ। और प्रॉफिटेबल कितने हैं? 38%। 38%। 62 बोले ना मैंने ट्रेड ही नहीं लिया, तो उनसे ट्रेड मिस हो गया होगा, उन्होंने ट्रेड नहीं लिया, बट जिन्होंने भी ट्रेड लिया 38% प्रॉफिटेबल है। ये 23 तारीख की है। हाँ। ठीक है। पुट बाय 79, बुक्ड 90। ठीक है, 2 ट्रेड लिया, 97 में लेके फर्स्ट ट्रेड 114 में काटा, दूसरा 79 में लेके 90 में काटा। ठीक है, 4000 लोगों का वोट है। अब हम 20 फरवरी को आते हैं, कितने लोगों ने वोट किया? 4,394। वाह। कितने लोगों ने बोला प्रॉफिट है? 74%। यस, प्रॉफिटेबल डे इन कॉल्स। माय गॉड। ठीक है, तो ये एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल व्यू ने देखा। कितने लोगों ने? 27,000 लोगों ने यहाँ पे मैसेज को रीड किया, My और God. 4000 लोगों ने वोट किया। चलो मैं अगले ये दिन 4,000 चलते हैं। लोगों में 2,000 लोग तो आपके घुसाए हुए नहीं हो सकते। नहीं हो सकते। मतलब मैं जेन्युइन मान के चल रही हूँ इसको। हाँ। अब अगले दिन आते हैं 19 फरवरी को। ये रिसेंट का ही सारा डेटा है। अब देखिए इसमें कितने लोगों ने प्रॉफिटेबल बता रहे हैं, वोटिंग कितने लोगों ने करी? 3,223। देखा कितने लोगों ने? 26,000। वाह। और प्रॉफिटेबल कितने लोग हैं? 70%। सेबी का डेटा क्या बोलता है? 90% लोग घाटे में रहते हैं। तो यहाँ पे क्या डेटा बोल रहा है? 70% फायदे तो में क्या है। हम इक्वेशन को रिवर्स नहीं कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं। हाँ। करेक्ट। अब यहाँ पे डेटा वी हाईलाइटेड नेगेटिव डेटा एट 9:55 AM, यानी डेटा चेकलिस्ट से ही हम लोग यहाँ पे करते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे? एडवांस डिक्लाइन रेशियो, जिसके हम लोग बातचीत कर रहे थे। हाँ। पीसीआर डेटा जिसके हम लोग बातचीत कर रहे थे, और मार्केट ब्रेथ इंडिकेटर। तो ये सारा प्रैक्टिकल चीजें हैं जो हम लोग यूज करते हैं, जो आज हम लोग ने इस वीडियो में बातचीत करी। मुझे ये बताइए, ये अब चलिए एक अच्छा, पहले ठीक है। पहले पोल देख लेते हैं। कॉन्फिडेंस आ गया सर को। अब हाँ। 18 की बात कर लें। हाँ। ठीक है, 18 को कितने लोगों ने वोट करा? 3,699, 3,700। हाँ। प्रॉफिटेबल कितने लोग ने? बुक 44। प्रॉफिट टारगेट्स ग्रेट प्रॉफिट हाँ। 44। ठीक है, मिस्ड 40% और वाज इन पुट 16% अगेंस्ट ट्रेड कर रहे थे, उनको लॉस हो गया। तो Right. चलिए 44% तो प्रॉफिटेबल है। राइट। ठीक है, और भी पोल है क्या? हाँ चलो एक और देख लेते हैं, 17 का भी है हमारे पास। वाओ। ठीक है, तो मैंने ऐसा भी नहीं है कि रैंडम निकाला। आप ये देखिए 17th, 18th, 90, 20th, 23, बिकॉज बीच में 2 दिन सैटरडे संडे हो गया। हाँ। तो पोल भी रैंडम नहीं है, तो आप बोलेंगे कि रैंडम निकाला, जिस दिन प्रॉफिट उस दिन निकाला, जिस दिन लॉस उस दिन मत निकाला। तो मैंने कंटिन्यूअस 5 दिन का निकाल लिया। और हमारा पॉडकास्ट भी आज रैंडम ही रिकॉर्ड हो रहा है। ऐसा हाँ। नहीं कि आपने कहा अच्छा शालिनी ऐसे तो ना हाँ। जब 5 दिन से हो रहा है। हाँ, तो ये अब देखिए इसमें कितने लोगों ने वोट किया? 3,931। यानी एवरेज आप देख रहे हैं कि 4000 के आसपास लोग हर दिन वोट कर रहे हैं। ट्रू। करेक्ट। हाँ। मैसेज सीन 25-30 हजार लोगों का हो रहा है, और जनरली 40 से 50% लोग प्रॉफिट बना रहे हैं। तो यार 90% लोग लॉस करते हैं, यहाँ 40 बना रहे हैं, तो और इससे अच्छी चीज क्या है? करेक्ट। तो अब मेरी बात हो सकता है आपको सही न लगे, बट ये जो 4000 लोगों की वोटिंग है, हाँ। ये तो करेक्ट है, इसे तो मैं मैनिपुलेट नहीं कर सकता। ठीक तो बात। ये इस तरीके से हम लोग वोट करते हैं। अब मैं आपको आज की भी ये वोट तो दिखा लेकिन देता फ्री हूं। वाला चैनल था ना, हाँ, जो आपने बताया। तो हम लोग मतलब voting- हम इसको ज्वाइन करके हाँ, और आप स्क्रॉल चेक कर जाके सकते चेक कर हैं, लें। पूरा चेक कर सकते हैं। ऐसे तो आपने स्क्रीनशॉट जबरदस्ती का दिखा हाँ, दिया हो, हाँ। ऐसे वाला एक और नहीं बहुत अच्छी चीज दिखाता हूँ। अच्छा। हाँ। अब ये देखिए, ये एक जैसे हमने एक पोल किया 24 फरवरी को सुबह 10:18 पे, कि डेरिवेटिव डेटा चेकलिस्ट जो मैंने अभी सिखाई, उसके बेसिस पे आपको मार्केट क्या लगता है? 72% क्या बोल रहे हैं? सेल ऑन Sell on राइज। rise। 28% बोल रहे हैं बाय ऑन डिप। यानी 72% ट्रेडर को क्लैरिटी ऑफ माइंड है कि मुझे क्या करना है। हाँ। तो ट्रेडिंग में हमें चाहिए क्लैरिटी ऑफ माइंड, और वो क्लैरिटी ऑफ माइंड मुझे इस डेटा से मिलता है। तो Right. ट्रेड सही हो गलत हो, लॉस हो प्रॉफिट हो, वो मतलब नहीं है। मतलब ये है कि मैं मार्केट में कितना क्लियर हूं अपने डिसीजन को लेके, और उसके लिए मेरे पास क्या बैकअप है जिसके बेसिस पे मैं डिसीजन दे रहा हूं। हो सकता है उसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी कभी 60 मिले, कभी 70 मिले, बट अगर आपको क्लैरिटी है तो इसका मतलब वो यूजफुल टूल है। Right. तो 70% लोग, और यहाँ पे वोट करने वाले लोग कितने हैं ये देखिए, 5,426। 26 वोटर्स हैं, और 72% क्लियर है कि मुझे क्या करना है आज। ट्रू, जबकि और हम तो ठीक है, कंफ्यूजन में ही रहते हैं। अब देखते हैं उन्होंने जो क्लियर थे पैसे बनाए नहीं बनाए, आगे देखें एक बार। हाँ, अब please। पता नहीं वोट आगे मैंने कराया होगा कि नहीं। अच्छा हाँ, उसी दिन का वोट है। ठीक है, कितने लोगों ने वोट किया? 3,445। और प्रॉफिट कितने 48%। तब अब और बताइए, बाकी तो ट्रेड ही करने वाली लिस्ट में बाकी नहीं लोगों है। ने ट्रेड नहीं किया, तो वो लॉस वाले Correct? भी नहीं है। यानी कि 10 बजे तक आपके माइंड में क्लैरिटी थी कि मुझे क्या करना है, उसके ऊपर आपने एक्ट किया, और ये वोट कितने बजे का है? 12 बजे का है। अच्छा। ठीक है। हाँ। तो यानी 10 बजे आपने
ट्रेड स्टार्ट किया क्लैरिटी ऑफ माइंड के साथ, और 12 12 बजे बजे आप book प्रॉफिट कर- करके गेम ओवर। वाह। और मैं चाहती हूँ ठीक मुझे है। कमेंट करके बताओ कि क्या आप में से ज्यादातर लोग कंफ्यूज ही नहीं रहते हैं? हमें से ज्यादातर लोगों के साथ होता है कि हम अगर कॉल या पुट ले भी लेते हैं तो हम इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि कहीं हमने सही किया है या नहीं किया है, गलत तो अब नहीं उस दिन कर का दिया। डेटा लॉजिक मैं दिखाता हूँ। ये डेटा उस दिन का था जो जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। हाँ, ये स्क्रीनशॉट है red। हीट मैप का, और ये स्क्रीनशॉट देख के क्या करना चाहिए हमें? हमें क्योंकि मार्केट तो डाउन ही जाता ज्यादा हुआ दिखाई रेडी दे दिख रहा है। रही है हाँ, तो हम कॉल तो नहीं जाएंगे। लेंगे। हाँ। तो यही डेटा मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जो लाइव मार्केट में काम कर रही है। और बिल्कुल इसी मेथड पे हम लोग काम कर रहे हैं और प्रॉफिट बना रहे हैं। तो ये बीच बीच में मुझे जी बिजनेस का शायद विजुअल चलता हुआ दिखाई दे तो रहा है। जी बिजनेस पे मेरे शोज आते हैं। हाँ। और हर दिन 2 ट्रेड्स आते हैं। एक 12:45 पे देता हूँ, 12:48 5:48 पे देता हूँ। हाँ। और वो इन्हीं लॉजिक्स पे देता हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। और उसकी एक्यूरेसी आपको 10 में से 7 या 8 बार ट्रेड सही होंगे। नहीं, वहां कुछ अलग मिलता है या जो टेलीग्राम चैनल पे है वो ही वहां मिलता है? नहीं, अलग मिलता है, क्योंकि वो कंप्लायंस के तौर पे हम सेम ट्रेड्स नहीं दे सकते। तो हम नॉर्मली स्ट्राइक्स अलग होती है, बट ये है कि ट्रेड उसी डायरेक्शन, डेटा ऑफ डायरेक्शन में मिलेगा। मतलब जिस दिन आप कॉल की बात कर रहे हैं तो जी तो हम बिजनेस पे भी कॉल ही बताएंगे, आएगी, पुट है तो पुट। क्योंकि लॉजिक सेम है। स्ट्राइक्स अलग हो सकती है बट लॉजिक सेम है, तो ट्रेड्स उसी डायरेक्शन में आएगा। ओ वाह, तो मतलब हम कई जगह आपका लाभ ले सकते हैं। बिल्कुल, आपके बिल्कुल। टेलीग्राम फ्री वाले चैनल पे भी पेड मेंबरशिप लेनी है तो उस पे भी और सब जी छोड़ बिजनेस के पे भी जी देख बिजनेस- सकते हैं। और परफॉर्मेंस, एक्यूरेसी, ये आप खुद ही जज कर सकते हैं। मतलब आप जब ये मेथड को सीख लेंगे और आप 1 हफ्ते टेस्ट कर लेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कितनी अच्छी मेथड है और कितना सिंपल फॉर्म है। सर अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बन रहे हैं। बिल्कुल। वो कह रहे हैं कि आप आओ, कमेंट करो और करके बताओ, लेकिन उसके पहले आजमा भी लो। आजमा भी लीजिए। और वेल टेस्टेड मेथड है। मैं तो 22 महीने से प्रॉफिट बना रहा हूँ और इसके ऊपर मैं पिछले 6-7 सालों से मैंने इस पे काफ़ी काम किया है, इस मेथड पे बैक टेस्ट करना, रिफाइन करना। तो मुझे ऑप्शन में करीब 20 साल का एक्सपीरियंस है। ऑप्शन में लास्ट 20 ईयर से ऑप्शन ट्रेड कर रहा हूँ। ये मेथड ढूंढने में कितना ये टाइम लगा? मेथड ढूंढने में तो बेसिकली रिफाइन होने में टाइम लगा। और ये रिफाइन पिछले 2 सालों से रिफाइन किया है मैंने इसे चीज़ों को। और ये एनएससी की वेबसाइट में जब से आया तब से मैंने थोड़ी अवेयरनेस करी। ये जो सारे मॉडल्स थे मेरे पास एक्सेल में बने हुए हैं अलग से, तो मैं वहाँ पे देख के ट्रेड कराता था। बट मुझे कुछ ऐसा सोर्स नहीं मिल रहा था जहाँ से मैं लोगों को अवेयर करा पाऊँ, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि अगर मैं कोई प्रोडक्ट बना के सेल करता हूँ तो फिर वो होता है कि आप सेल्स पिच कर रहे हो। तो फिर जब मुझे एनएससी की वेबसाइट में सारी चीज़ें मिली तो फिर मैंने वो अवेयरनेस सोचा कि लोगों को सिखाऊं कि इसको देख करके आप ट्रेड कर सकते तो हैं। ये सारे ऑप्शंस निफ्टी की वेबसाइट में आप बोल रहे हो, एनएससी में पहले NSE नहीं थे? पहले नहीं थे, ये लास्ट 6-8 महीने में डेवलपमेंट हुई है। ओके। ठीक है। उसमें अभी एक और मेरा प्लान है कि मैं एक्सचेंज से बात करूंगा। वहाँ पे जो ओपन इंटरेस्ट आता है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ऑप्शन, वहाँ पे वो सम नहीं देते हैं। यानी इम्बैलेंस को कैलकुलेट करने के लिए हमें सम चाहिए। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का सम, कॉल्स का और पुट्स का। तो अगर एक्सचेंज की तरफ से ये ऐड कर दिया जाए कॉल एंड पुट का सम, तो ये सारे यूज़र के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वो देख सकेंगे कि टोटल इम्बैलेंस कितनी आ रही है फिगर। और ये अभी कहाँ चेक करना होता है? ये अभी हमें मैनुअली कैलकुलेट करना होता है। वो फिगर मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। अब जैसे ये जो ऑप्शन चेन है, तो ये ऑप्शन चेन में देखिए एक OI का कॉलम है और एक COI का कॉलम है। तो OI के कॉलम में तो यहाँ पे सम आ रहा है, ये आ रहा है ना सम, हाँ। टोटल सम। बट COI के कॉलम में यहाँ पे सम नहीं आ रहा है। वॉल्यूम के कॉलम में सम आ रहा है, राइट। बट COI के कॉलम में सम गायब कर दिया। तो ये हमें खुद से कैलकुलेट करना होगा? नॉर्मली आज के दिन में करना होता है। इसके लिए हम लोगों ने ऑटो ट्रेंडर बना रखा है। हमारा एक SMC का प्लेटफॉर्म है ऑटो ट्रेंडर, जिसके अंदर बहुत सारे एडवांस टूल हैं। जैसे मान लीजिए अभी तो मैंने सारा डिस्कस किया आपके साथ निफ्टी के लिए। अब मान लीजिए मुझे बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है, मुझे सेंसेक्स में ट्रेड करना है, मुझे फिन निफ्टी में करना है, रिलायंस करना है और बहुत सारे स्टॉक्स में करना है। तो इस तरीके का सारा डेटा हमारे यहाँ एक ऑटो ट्रेंडर बोल के एक प्लेटफॉर्म है SMC ग्लोबल का, जिसके अंदर वो सारा डेटा आता है। आप ट्रेड कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए हमने अभी FIs का डेटा मुझे देखना है कि FIs क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव्स में कॉल पुट में क्या हो रहा है, जो PCR की हमने बात करी उसका ग्राफ क्या बन रहा है। जैसे ये देखिए ग्राफ दिख रहे हैं आपको। तो जो PCR है, पुट कॉल रेशियो, उसका ग्राफ, जैसे एडवांस डिक्लाइन रेशियो हो गया, तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो एक तो वैल्यू हो गई, और उसके बाद हर 5-6 मिनट में, 10 मिनट में उसकी वैल्यू घट रही है या बढ़ रही है। तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें ग्राफ चाहिए। तो वो सारा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आपको ऑटो ट्रेंडर के अंदर आता है।
तो ये भी एक एडवांस टूल हम लोगों ने डेवलप किया है, हमारी रिसर्च टीम ने डेवलप किया है। तो ये ऑटो ट्रेडर भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप खुद से ट्रेड करना चाहते हैं और आपको डेटा चाहिए कि मुझे सारा डेटा एक जगह चाहिए और सारा रिफाइंड वे में चाहिए, तो फिर उसके लिए ऑटो ट्रेडर बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और आप चाहते हो किन के लिए आप कैसे मैं कैसे समझूं कि देखिए दो तरीके के ट्रेडर हैं। एक होता है कि जिनको खुद से करना है, जिनको अच्छी नॉलेज है, एडवांस ट्रेडर हैं, उनको डेटा चाहिए। आज के दिन में मार्केट में चार्टिंग के बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं, मेटा स्टॉक हैं, स्पाइडर्स हैं, फैल्कन है, बहुत सारे चार्टिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ट्रेडिंग व्यू हैं, बट डेटा बेस्ड प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे आपको खाली डेटा मिले, वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट, एडवांस डिक्लाइन। तो हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया, गैप देखा यहाँ पे कि अच्छा ये डेटा की ज़रूरत है लोगों को बट डेटा है नहीं, तो एक प्लेटफॉर्म बनाया ऑटो ट्रेडर जिसके अंदर सारा डेटा डाल दिया, एफआईज का, एडवांस डिक्लाइन, पीसीआर रेशियो, सेंसेक्स, निफ्टी, और वो आप लाइव देख सकते हो। लाइव मार्केट में टिक बाय टिक आपको सब कुछ दिखेगा। तो वो डेटा और चार्ट दोनों आप कंबाइन कर लीजिए, आप ट्रेड कर लीजिए। तो अगर आप चार्टिस्ट हैं, आपके पास आप थोड़ा एडवांस ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको ऑटो ट्रेडर लेना चाहिए। आपको ज़्यादा मार्केट की नॉलेज नहीं है, आप बिगिनर हैं, आपको सिंपल ट्रेड से मतलब है, तो फिर आप हमारा प्रीमियम टेलीग्राम चैनल लीजिए। वहाँ पे आपको स्ट्रेट ट्रेड मिलेगा, ट्रेड्स के लॉजिक मिलेंगे, हम क्यों ट्रेड ले रहे हैं, सारा कुछ आपको समझ में आएगा। आप 3-4 महीने में सीख जाओगे, आप वेबिनार अटेंड कर लोगे, आपको प्रॉपर परफॉर्मेंस शीट मिलेगी, आपको लाइव मार्केट में लॉजिक्स मिलेंगे, लाइव मार्केट में जो न्यूज़ आ रही है उसका इंटरप्रिटेशन मिलेगा, तो आपकी लर्निंग हो जाएगी। मतलब मुझे अपना दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे मालूम है दिमाग में लगा के जो निकालूंगी वो ही तो मुझे यहाँ पे भी मिल रहा है। और विद कॉस्ट ऑफ ओनली 1000 रुपीज अ मंथ, तो ये भी बेस्ट है कि वैल्यू फॉर मनी आपको चीजें मिल रही है, आप ट्राई करके देख सकते हैं। अच्छा, मैं हमेशा ये वैल्यू फॉर मनी के लिए कहती हूँ, क्योंकि हमने भी अब मेंबरशिप शुरू करी है यूट्यूब चैनल में, तो हमने 59 रुपया उसका दाम रखा है, जो कि लीस्ट है। अच्छा। अभी क्या है, हम तो चाहते थे 1 रुपया रखना, लेकिन यूट्यूब ने क्या किया है, 59 से कम में आप मेंबरशिप दे नहीं सकते हो। अच्छा। तो सबसे कम जो है हमने वो रखा है, और मैं हमेशा व्यूअर को कहती हूँ कि एक प्याली चाय की जितनी कीमत आज के समय में है, तो उतने में ये हम आपको दे रहे हैं। तो सेम विद यू की 1000 रुपया, मुझे लगता है ये सबसे लीस्ट है। इससे कम भी कोई क्या रखेगा, क्योंकि देखिए कॉस्ट भी इन्वॉल्व होती है, हर चीज की कॉस्ट है, तो आपको कम से कम इतनी कॉस्ट तो रखनी होगी कि आप कॉस्ट ऑफ बिजनेस को मैनेज कर पाएं। और आपको हम बहुत वैल्यू दे रहे हैं, वेबिनार्स दे रहे हैं, बहुत सारे लाइव मार्केट में ट्रेड्स मिल रहे हैं, लॉजिक्स मिल रहे हैं, बहुत अच्छी लर्निंग है। तो ये इंडस्ट्री वाइज वन ऑफ द बेस्ट कॉस्टिंग है। मैं इसमें एक चीज और मानती हूँ सर, कि जब आपको ना कोई पैसे देके वहां पे आता है, तो आपको ये मालूम होता है कि वो सीरियस है, और हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसने जो भी अमाउंट दिए हैं, हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम उसे आउटपुट दें। नॉर्मली देखिए हम लोग का टारगेट क्या होता है, ये बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ। जनरली जब आप ट्रेड लेते हैं तो बायर ये पूछता है कि रिस्क रिवार्ड रेशियो कितना होगा और आप कितना टारगेट और कितना स्टॉप लॉस रखते हैं। मैं बोलता हूं कि हम लोग अपने प्रीमियम टेलीग्राम चैनल में टारगेट क्या रखते हैं, आपने हमें महीने का 1000 रुपया दिया है, हम टारगेट ये रखते हैं कि एक लॉट में आपको एक दिन में 1000 रुपये का प्रॉफिट कमा दें, तो हमारा काम अच्छा हो गया। तो हम जो ट्रेड लेते हैं, हम ट्रेड लेने के बाद उसकी टारगेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम टारगेट ये लेते हैं कि 65 शेयर का लॉट है, कितने रुपए मिलेंगे तो मेरे यूजर को 1000 रुपया मिल जाएगा, और हम वो टारगेट सेट करते हैं। और वो टारगेट आते ही हम प्रॉफिट बुक करके डन फॉर द डे करते हैं, अगले दिन फिर देखेंगे। तो इस तरीके से हम काम करते हैं। स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं आप, वो भी बताइए। नॉर्मली स्टॉप लॉस के लिए हम लोग डे लो की तरफ का स्टॉप लॉस रखते हैं कि हम एंट्री वीवैप पे करते हैं, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, और स्टॉप लॉस डे लो पे रखते हैं। बट जनरली हम लोग के ट्रेड में कभी स्टॉप लॉस हम तक रुकते ही नहीं है। अच्छा। ट्रेड अगर हमने लिया 10 से 15 मिनट में हमें समझ में आ जाता है कि ये ट्रेड सही होने वाला है, गलत होने वाला है। अच्छा। हाँ, ट्रेड लेने के बाद प्राइस मूवमेंट, बहुत सारे और डेटा फैक्टर्स देखते हैं। अगर समझ में आ गया कि ट्रेड गलत हो गया, तो 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये का लॉस में बुक करके भागो, नेक्स्ट ट्रेड फिर देखेंगे। तो हम कभी भी, मतलब अगर हमारी परफॉर्मेंस शीट आप देखेंगे, तो अगर हम लोगों ने महीने में 50 ट्रेड किए, तो 50 में से मुश्किल से 1 या 2 ट्रेड में ऐसे लेट होंगे, बाकी सब में क्या तो अगर हम निकले तो अर्ली एग्जिट, कभी स्टॉप लॉस तक वेट करना ही नहीं मुझे हो रही है। हाँ, क्योंकि जो लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं वो मतलब वहां तक तो वेट वो करते तो मॉडिफाई कर देते हैं, और स्टॉप लॉस वो इंक्रीज कर देते हैं। हम स्टॉप लॉस तक वेट भी नहीं करते, 2 रुपए 1 रुपया लॉस हो रहा है, निकलो, नेक्स्ट देखेंगे। पर इतना जल्दी डिसीजन लेना बहुत कठिन है। हमें केयर करनी है आपकी, हमें लॉस हर हालत में, हमें परफॉर्मेंस शीट मेंटेन करनी है। क्योंकि हम क्या करते हैं, टाइम स्टैम्प के साथ परफॉर्मेंस शीट आपको देते हैं एवरी वीक। तो अगर वो सही नहीं होगी
और वो बिल्कुल हम टाइम स्टैम्प के साथ कर रहे हैं, तो हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम परफॉर्मेंस सीट। जबकि मैंने इसमें बनाए। उल्टा केस देखा है। मैंने ये देखा है कि अगर जैसे मैंने शालिनी ने ट्रेड किया, अब वो उल्टा पड़ गया सौदा, तो मैं अपने आप को सही साबित करने के लिए, जो आपने बोला ना कि वो स्टॉप लॉस चेंज करते रहते हैं, तो मैं खुद को सही साबित करने के लिए मैं कैसे गलत हो सकती हूँ, मैं मॉडिफाई करती रहती हूँ। यही तो, मार्केट में फ्लेक्सिबल होना होगा आपको, और इसके चक्कर में कभी कभी हमारे हिट रेशियो डाउन हो जाते हैं। अब जैसे क्या है, अगर मैं बहुत बड़े स्टॉप लॉस को रखूं तो स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, मेरा हिट रेशियो बेटर आएगा। बट जब मैं कभी एक एक 2-2 रुपए का लॉस में काट दूंगा तो ट्रेड ज़्यादा हो जाएंगे, तो आपका हिट रेशियो खराब हो जाता है। बट हम उस पर भी फोकस नहीं करते हैं, हम फोकस करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी पे। हिट रेशियो खराब होता है, होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे जो यूज़र हैं उनको नेट में महीने में 100 पॉइंट आने चाहिए, ये हम टारगेट लेके चलते हैं। और हमारा ये टारगेट होता है कि हर दिन प्रॉफिट हो ना हो, वीक ऑन वीक हमें एंड नेगेटिव नहीं करना है। वाह। भाई, तो हमारा एक ही टारगेट होता है कि वीक को किस तरीके से पॉजिटिव क्लोज करना है, हाँ। ताकि हम मंथ को पॉजिटिव क्लोज कर पाएं, और फिर 6 मंथ और 1 साल को हम पॉजिटिव क्लोज कर पाएं। और ये 22 महीना 24 महीना हो जाए, फिर 30 महीना हो जाए, फिर अगली बार हम ये बात करें बिल्कुल तो इसी ये तरीके से चलता रहेगा। लास्ट पॉडकास्ट जब हमने बनाया था तो 17 महीने पॉजिटिव थे। हाँ। अभी जब हम बना रहे हैं तो 22 महीने पॉजिटिव है, और इस 5 महीने में बहुत नई लर्निंग हुई जो मैंने अभी आपके साथ शेयर करी, तो ये और काफ़ी यूजफुल है। जैसे हीट मैप वाली है, ये NSE में अवेलेबल नहीं थी, रिसेंट में आई है, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। इन गुड थिंग इज कि जब भी कोई अपने प्रोडक्ट को बेचता है तो आपको मालूम नहीं होता है कि वो किसने किसने खरीदा है, और जो दावा प्रोडक्ट कर रहा है वो ठीक है या नहीं है, मतलब रिव्यू आप नहीं ले सकते। पर यहाँ तो मतलब आपके पास फ्री का टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ पे जाइए, जो भी वोटिंग हो रही है या जो भी सर की तरफ से टिप दी गई है, सलाह दी गई है, वो सही थी गलत थी, आप खुद चेक कर सकते हैं। मतलब सर मैं बोल रही हूँ, मैं पहले पेपर वर्क करूंगी ना, पेपर ट्रेडिंग करूंगी, और उसकी फ्री भी क्या टेलीग्राम जरूरत चैनल है। में भी 2 लाख से ज़्यादा लोग हैं, छोटे मोटे भी नहीं है, 2,238 मेंबर्स हैं। तो आप मतलब बिल्कुल यहाँ पे जा करके देख सकते हैं, और पूरी हिस्ट्री पिछले 5 साल की अवेलेबल है। मतलब पेपर ट्रेडिंग की जरूरत ही क्या है, हाँ। जब आपको पिछला उसके 1 हफ्ता 2 हफ्ता 5 हफ्ते पहले का दिखाई दे रहा है, हाँ। तो वो आप देखें, और वो चेंज हो नहीं सकता है, मैनिपुलेट हो नहीं हाँ, सकता वो है, हो नहीं सकता, हाँ, हिस्ट्री आप एडिट तो नहीं कर सकते। तो सर मुझे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है नहीं करना है, वो समझ में भी आ गया कि कौन सा चैनल मेरे लिए बना है, पर मैं खुद ढूंढने जाऊंगी तो मुझे लगता है बहुत मुझे समय लग जाएगा। तो मुझे ये बताएं कि कैसे हम इसका डिस्क्रिप्शन में आपके टेलीग्राम चैनल का लिंक दे सकते हैं, हाँ, बिल्कुल आप दे सकते हैं। एक क्लिक में पहुंच जाए वहाँ पे। इन्फॉर्मेशन देने में कोई दिक्कत नहीं है, ड्यू डिलिजेंस करके आप यूज़र ज्वाइन कीजिए। फ्री टेलीग्राम चैनल का तो लिंक आप दे ही सकते हैं, उसमें तो कोई भी ज्वाइन कर सकता है। और जो पेड हैं, जैसे ऑटो रेंडर है या प्रीमियम है, इसके भी लिंक्स आप दे दें, तो ताकि क्या है, लोगों के पास राइट इन्फॉर्मेशन, राइट लिंक चली जाएगी, और उसके बाद आप देख करके ड्यू डिलिजेंस करके आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत कॉस्टली तो है नहीं। जी बिजनेस पे भी मैं आता हूँ, और बहुत सारे वीडियोस मेरे आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे। नितिन मुरार का निफ्टी के निशानेबाज के नाम से आप सर्च करेंगे, तो आपको बहुत सारे वीडियोस भी मिल जाएंगे। सिल्वर बटन आ गया है सर के पास। तो पिछले 20 सालों से मैं मार्केट में ऑप्शंस में ही ट्रेड कर रहा हूँ, Right. और NS और SMC जैसी कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, जो लिस्टेड कंपनी है, तो सारा ऑथेंटिक है, और आप डिटेल डाल देंगे तो बहुत अच्छी बात है। 8 साल से तो सर को मैं ही जानती हूँ, क्योंकि जी बिजनेस में जब मैं सर कर रही थी एंकरिंग, उस समय भी आप जी बिजनेस पे थे ही, और अभी भी आपके शोज वहां पर आ ही रहे हैं। तो 8 साल तो मेरा परिचय आपके साथ हो गया है। हालांकि आपका अनुभव बहुत ज्यादा है मेरे से, 20 साल आप बोल रहे हैं कि आपका मार्केट का एक्सपीरियंस है। मैं तो 2004 से ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा हूँ, और उस समय एक्सचेंज ने ऑप्शन चालू करी थी, और उस समय लिक्विडिटी नहीं होती थी, डेप्थ नहीं होता था। हम लोग एज अ मार्केट मेकर का काम करते थे, यानी बिड उस समय प्रोवाइड की जाती थी मार्केट मेकिंग के लिए। हाँ। तो वो भी काम हम लोगों ने किया है उस समय। 2004 में उस समय डेप्थ नहीं होती थी मार्केट में, तो धीरे धीरे अब तो क्या इतनी डेप्थ आ गई, इतना पॉपुलर हो गया प्रोडक्ट। Right. तो मेरी जर्नी तो 2004 ऑनवर्ड्स है ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। उस समय लोग मुझे लगता है बहुत घबराते भी थे पैसा कमाने के लिए, ज्यादातर नॉलेज भी नहीं था ऑप्शंस very के true. बारे में, बहुत लिमिटेड। आज के दिन भी ऑप्शंस में अवेयरनेस बहुत कम है। तभी इतने सारे ट्रेडर्स को नुकसान होता है, और 2004 में तो आप मान के चलिए अवेयरनेस की बहुत कमी थी उस समय। बट मैं मानती हूँ आप बहुत नेक काम कर रहे हैं, क्योंकि आप फ्री में लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। चाहे आप मेरे पॉडकास्ट चैनल पे आके आपने किया, देखो शुरू से लेके आखिर तक आपको यही समझ में आया कि मुफ्त में आप खुद भी चेक कर सकते हैं। आप बहुत व्यस्त हैं, आपको समय नहीं मिल पा रहा है, या आप कॉन्फिडेंट नहीं है, तो उसके लिए भले अलग ये टेलीग्राम चैनल की हमने चर्चा की, और सर ने भी बोला कि भैया खुद पहले मेहनत कर लो, देख लो, समझ लो। आपके पास मुफ्त वाला चैनल भी है, आपको जब लगे तब आप प्रीमियम
में जाओ, वो खैर एक अलग बात है, पर आप बहुत नेक काम कर रहे हैं सर। ये मुझे लगता है अलग से इसके लिए जो भी लोग ऐसा काम कर रहे हैं अलग से पुरस्कार की व्यवस्था की जानी चाहिए। आपने ज्ञान को बांटना और फ्री में, ये बहुत मुश्किल है। और आपने कहा कि जो आपका वेबिनार होता है उसमें तो कोई भी जा सकता है, वो ऐसा नहीं जिसने आपकी पेड सर्विस ली हुई है वो ही वहां पे पहुंचे। तो आपको अगर लग रहा है कि ये पॉडकास्ट कम पड़ गया सीखने के लिए, तो आप वेबिनार में जाइए और फ्री में समझिए सर जो बता रहे हैं। अब आपको करना क्या है, इसके ऊपर ना सर पुश कर रहे हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वो तुम्हें कर रही है, ना मैं कह रही हूँ। हम तो हमेशा ही कहते हैं कि आप वित्तीय सलाहकार जो आपका है उससे पूछिए, खुद समझिए, जांचिए, उसके बाद आप निवेश कीजिए या ट्रेडिंग कीजिए, जो भी। बट ये बहुत नेक काम है, मेरी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं सर, क्योंकि आपने कह दिया है कि हम डिटेल में लगा सकते हैं आपके चैनल का डेट लिंक लगा सकते हैं आप। तो आप बस एक क्लिक करो और बस सीधा वहां पर पहुंच जाओ, फिर आगे आपकी मर्जी, आपको ज्वाइन करना है या नहीं। बहुत शुक्रिया। अच्छी चीज मुझे ये लगी कि हमने पहले भी क्योंकि पॉडकास्ट किया, बट आज आपने 2-3 ऐसी बातें बताई हैं जो हमने पहले डिस्कस नहीं की, और ऑब्वियसली क्योंकि वो आया ही NSE की वेबसाइट में अभी है। और कॉन्फिडेंस भी आज ज्यादा था क्योंकि पिछले 4-5 महीने से और इम्प्रूव कर लिया, और 22 महीने से प्रॉफिटेबल हूं, तो कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज हो गया उसमें। भगवान आपका ये कॉन्फिडेंस ऐसे ही बढ़ाता रहे और अगले 22 महीने जो मेरा व्यूअर आपको देख रहा है उसका ऐसे ही प्रॉफिटेबल रहे, क्योंकि बहुत से नए लोग, मैं ये मान के चल रही हूँ, जिन्होंने आज आपको देखा होगा, बहुत से नए लोग आगे अभी आपसे जुड़ने वाले हैं, तो उनका भी अगला 22 महीना जो है वो ऐसे ही प्रॉफिटेबल रहे, मेरी यही कामना है। बिल्कुल। और जो चेकलिस्ट मैंने आपको बताई है, इससे ये पक्की बात है कि आपका लॉस होना बंद हो जाएगा। आप इसके हिसाब से ट्रेड कीजिए जो चेकलिस्ट है, और इस चेकलिस्ट को 10:30, 11, 11:30, 12 इस तरीके से चेक करते रहना है। ऐसा नहीं है कि एक बार किया छोड़ दिया। हर आधे घंटे में आपको रिव्यू करना है कि मार्केट में चेंजेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और इसको आप 1 हफ्ते प्रैक्टिस कीजिए, फिर आप लाइव मार्केट में ट्रेड करो, फिर आपको चेंजेस दिखने लग जाएंगे। मुझे कमेंट करके बताओ आपने क्या उसका स्क्रीनशॉट ले लिया है चेकलिस्ट का या नहीं लिया है। अगर नहीं लिया है तो वापस रिवर्स करके पीछे जाओ, स्क्रीनशॉट लो और वो चेकलिस्ट अपने पास हमेशा के लिए संभाल के रख लो। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना टाइम दिया हमें। धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।